नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर मैं बीए टेट 2011 बात कर रही हूँ बनारस से। थोड़ा तेज बोलिए। सर मैं पूछ रही थी ना कि केवी का जो ये संविदा पे चल रहा है इस समय कई डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू वगैरह, तो उसमें भी रेजिडेंशियल फैसिलिटी रहती है क्या? केंद्रीय विद्यालय जो है वो हाँ। रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है, नवोदय विद्यालय रेजिडेंशियल है। हाँ, केंद्रीय विद्यालय जहाँ कहीं भी होगा हाँ। वो कोई न कोई केंद्र सरकार की वहाँ पर योजना चल रही होगी। चाहे जैसे कुछ है, हिंदुस्तान पेपर मिल है तो उसमें जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनके लिए स्कूल खोला जाता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का और भी जहाँ कहीं जो कुछ चल रहा होगा तो उसके जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके बच्चों के लिए स्पेशली ये स्कूल होता है। तो अगर जो प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है उसके लिए अगर रेजिडेंस वहाँ बने हैं और उसमें अगर कहीं कोई क्वार्टर खाली है तो मिल सकता है, अदरवाइज वो रेजिडेंशियल होता नहीं है। आपको अलग से कहीं आसपास लेकर रहना होगा, या फिर अगर आपका घर करीब है तो अप डाउन करना होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये उसमें मतलब कंफर्म नहीं है कि आपको वहाँ पर रहने की व्यवस्था मिल ही जाएगी। मान कर चलिए कि 90% रहने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो 10% उम्मीद है मिल जाए। और नवोदय में क्या है कि उसी के कैंपस में ही रहना होता है, इसलिए वहाँ 100% कंफर्म होता है कि आपको वहीं रहना होगा 24 आवर। अच्छा अच्छा, तो हम्म वही मैं पूछ रही थी, मुझे जानकारी नहीं थी। और तो इसके इंटरव्यू में आपको आपको हाँ, केवी में क्यों जाना है इस संविदा वाले पर? क्योंकि अभी मैं कुछ टीचिंग वगैरह करना चाहती हूँ ना। मैंने तो आपने एकेडमी कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया होगा, क्या किया है आपने? बीएड? मैं बीए टेट 2011 हूँ। बीए टेट 2011 है तो आपने हाँ, प्राइमरी का टेट भी पास कर रखा है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों, सी टेट टेट अच्छा, दोनों पास हूँ। तो अच्छा तो मैंने आपने स्टार्टिंग में मैंने टीचिंग किया था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेवल के बच्चों को मतलब पढ़ाना चाहती हूँ, टीजीटी लेवल पे। अच्छा तो आप ट्राई करना चाहें केवी में ट्राई कर लीजिए। वैसे मान कर हम्म चलिए कि जितने भी पोस्ट होंगे हम्म उसमें सिर्फ 1% चांस आपको मिलने वाला है, अच्छा। 99% चांस नहीं मिलने वाला है। तो आप एक्सपीरियंस के लिए देना चाहें दीजिए। बहुत हम्म मुश्किल है कि वो सीट आपको मिल पाए, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आवेदन करते हैं। सीटें हम्म होती हैं एक दो, आवेदन करने अच्छा वाले सैकड़ों होते हैं, तो मिलने की संभावना अच्छा। कम ही होती है। आप जो है अच्छे से हम्म तैयारी करके इंटरव्यू दीजिए, और इंटरव्यू आप देंगे एक या दो केवी में देंगे, लेकिन अगर आप प्राइवेट के लिए ट्राई करेंगे तो आसपास जो स्कूल होंगे, बहुत सारे होंगे स्कूल, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये जो प्राइवेट वाले हैं ना, ये सैलरी भी ठीक नहीं देते और बहुत ज्यादा जो है बर्डन हो जाता है, तो आप इसलिए कभी मैं। आप कभी मार्केट गई हैं कोई सामान खरीदने? हाँ हाँ, मार्केट तो गए हैं। जैसे आप गई होंगी कभी न कभी, कपड़ा तो खरीदी होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो साड़ियाँ जो वो आप खरीदने जाती हैं तो हम्म। सब साड़ी एक ही दाम के होते हैं या अलग अलग दाम होता है? नहीं नहीं, एक ही दाम के नहीं होते हैं, उसमें लो रेंज भी होता है, हाई रेंज भी होता है। हाँ, तो लो वाले कितने को होते हैं और हाई वाले कितने को होते हैं? भाई अब जैसा उसकी क्वालिटी रहेगी कपड़े की, तो उस हिसाब से तो होता देखिए, अब है आप खुद सब। ही बताने लगी हर चीज। तो हाँ जिसके आप। अंदर जैसी क्वालिटी होगी हम्म उसको वैसा ही काम मिलेगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो हम्म आपको बेहतर जो स्कूल हैं जहाँ पेमेंट अच्छे मिलते हैं, जैसे आपने अभी केवी का नाम लिया, ऐसे हम्म ही डीपीएस है, डीएवी है, सेंट थॉमस, हम्म। सेंट मैरी, सनबीम, बहुत सारे हैं। आप सर उनमें ट्राई जानती हूँ कीजिए। मैं, आप हम्म बता रहे हैं, मैं जान रही हूँ, ये बात तो मैं समझती हूँ, लेकिन क्या है ना कि मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, हाँ, तो अब देखिए, अब आप आ गए ना वापस हाँ क्वालिटी पर। हाँ, क्वालिटी वाली तो बात जो आप बोले एग्जैक्टली हैं। डिग्री मायने नहीं रखता है सिर्फ। हाँ लोग जो हाँ है सिर्फ डिग्री की बात करते हैं, डिग्री तो लेकर हर कोई घूम रहा है। हाँ कोई पढ़ाई करके डिग्री लिया होगा, कोई नकल मार के डिग्री लिया होगा, कोई जुगाड़ से डिग्री लिया होगा। डिग्री तो सबके पास है, आपसे ज्यादा ज्यादा हाँ नंबर लेकर घूम रहे होंगे। बात हाँ। आती है स्किल की, टैलेंट की। तो जब आप जाती हैं प्राइवेट में तो हम्म वहां पर उनके पास आप एक अकेले नहीं जा रही हैं, हम्म। तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप जब जाएंगी डीपीएस में, डीएवी में, तो हाँ, वो अपना क्राइटेरिया बना रखे हैं कि हम इस तरह का ही लेंगे और उसमें बेहतर से बेहतर लेंगे, तो नहीं पेमेंट तो तो वो अभी अच्छा देते फिलहाल तो हैं। मैं गई ही नहीं, पेमेंट तो अच्छा देते हैं, ये तो तो पहला तो पता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं गई नहीं, आज ट्राई नहीं आप की। जो है आज तक गई नहीं, तो हम्म कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति वहां जाते हैं और वो कॉन्फिडेंस वालों को ही लेते हैं। और जहां पर बिना कॉन्फिडेंस के, बिना हम्म इंग्लिश के, बिना स्किल के, बिना टैलेंट के जो ले रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी तो कमी होगा। भाई एक दुकान वाला एक दुकान वाला एक मिनट, एक दुकान वाला 2000 की भी साड़ी रखता है, 1000 की भी साड़ी रखता है, 800 की भी रखता है, 500 की भी रखता है। कौन नहीं चाहता है बेहतर से बेहतर जो है कपड़े खरीदना, हर कोई चाहता है। तो उसको तो सिर्फ 2000 वाले लाके रखने चाहिए, लेकिन वो 500 वाला भी लाके रखता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है हर कोई 2000 वाला नहीं खरीदने में सक्षम होगा, और लोग आएंगे जिनको कम में चाहिए, तो फिर वो कम वाला ही। तो इसीलिए मार्केट में तरह तरह के दुकान, एक दुकान कह लें या स्कूल कह लें, खुले हुए हैं। तो जिसके यहाँ जैसी क्षमता है उस हिसाब से वो स्कूल चला रहा है और उस हिसाब से पेमेंट दे रहा है। तो पेमेंट तो इसी मार्केट में स्कूल वाले 40-40 हजार, 50-50 हजार दे रहे हैं। तो अब जैसा कपड़ा होगा वैसा दाम मिलेगा, जैसा आपके अंदर टैलेंट होगा, स्किल होगा, नॉलेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा, उसी के अनुसार आपको जॉब मिलेगी। और ज्यादातर लोग चाहते क्या है कि बस हम जो है इतने दूर में ही हमको नौकरी मिलेगा तो करेंगे, दूर हम नहीं जाएंगे, दूसरे शहर में नहीं जाएंगे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम ये है। हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन तो थोड़ा सा ये है कि इंग्लिश फ्लुएंसी और हाँ, ये तो वही बात कि देखिए, कभी भी मैंने। एक कारण नहीं होता है। पहला कि कोई एक व्यक्ति जो डिग्री रखता हो, टेट पास हो, दूसरा वो कहीं भी जाने को तैयार हो, तीसरा सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, चौथा वो इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अच्छे से सब जानता हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है पांचवा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंटली जो है हर काम को कर सके, कुछ नए काम भी दिए जाएं, कुछ अलग काम भी दिए जाएं, कर सके। छठवां, कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर में बहुत अच्छी नॉलेज, उसको वर्ड पर काम करने आना चाहिए, एक्सेल पे काम करने आना चाहिए, पीपीटी आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, आप गूगल करिएगा, स्किल्स मालूम हो जाएंगे कौन कौन से स्किल्स हैं। जिसके अंदर जितनी ज्यादा स्किल होगी उसे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कई चीजें हैं, जब जब सारी चीजें आपके अंदर होंगी तो ऑटोमेटिक आपको लोग बुलाएंगे, चाहेंगे आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ जो है पढ़ाइए, पेमेंट भी अच्छा देंगे। बात सही है सर आपकी। अब क्या है कि मैंने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन देखिए केवी का मैं देना चाहती हूँ, लेकिन आपने बताया कि 1-2 सीट ही होती है, वहाँ पर चांस कमी है, तो फिर मैं निराश ही हो गई। निराश नहीं होने के लिए हमने बताया, हमने आपको फैक्ट बताया है, लेकिन आपको जो है अपने तरफ से जो इस साल जाएंगी, एक बार देंगी, आपको अनुभव होगा, वहाँ जाएंगी, उस माहौल को देखेंगी, वहाँ कितने लोग आ रहे हैं, क्या कंडीशन है, तो जाइए दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई रोकेगा नहीं आपको, न ही वहाँ कोई सजा हो जाने वाली है कि ज्यादा लोग क्यों आ गए या आपको इंग्लिश नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। जाइए। अच्छा ये बताइए कि वहाँ भी इंटरव्यू जो है पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश में ही होती है? नहीं, कोई भी इंटरव्यू, चाहे आईएएस का हो, पीसीएस का हो, टीचर का हो, कोई भी इंटरव्यू कभी भी वहां पर भाषा का बाउंडेशन नहीं रखा जाता है। हम बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, और आप यूट्यूब पर या कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे इंटरव्यू की जानकारी मिल जाएगी। पहली बात, भाषा कोई रुकावट नहीं है, भाषा एक माध्यम है सिर्फ बोलने का, अपनी बात को रखने का, ठीक है। तो भाषा को अपने अंदर इस तरह का जो है नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए, कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। वहां ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही बोलना है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें बोलिए। लेकिन चूंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में जा रही हैं, तो जिस पद के लिए जा रही हैं, जिस स्कूल में जा रही हैं, तो वहां पर थोड़ा सा इंग्लिश महत्व रखता है। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंग्लिश ही बोलना होगा। तो आप किस पद के लिए जाना चाह रही हैं? टीजीटी है, सोशल, उसी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी के लिए जब जाएंगी तो वो स्कूल जो है, अब देखना होगा, जैसे यूपी बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम भी चलता है, हिंदी मीडियम भी, वैसे ही सीबीएसई भी हिंदी मीडियम भी चलता है, इंग्लिश मीडियम भी। तो जितने भी केवी हैं मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम चलते हैं। तो इंग्लिश मीडियम जब स्कूल होगा तो आपको किताबें इंग्लिश में होंगी, पढ़ाना इंग्लिश में होगा, लिखाना इंग्लिश में होगा। बात अलग है कि एक्सप्लेन करने के लिए बच्चे हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी का यूज कर सकती हैं, कोई रुकावट नहीं, लेकिन मैक्सिमम तो वहाँ पर इंग्लिश ही। तो आप जाएंगे तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू में थोड़ी बहुत इंग्लिश की एक्सपेक्टेशन रखें, और आप उतना न कर पाए, आपके साथ ही और भी लोग दे रहे होंगे इंटरव्यू, वो आपसे बेहतर थोड़ा इंग्लिश कर जाएं, फर्क ये पड़ेगा। वैसे कोई भाषा पर रोक टोक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जितना आप नॉलेज रख रही हैं उस विषय में, जो इंग्लिश बोल रहे हैं उनको इस विषय में इतनी नॉलेज ना हो, तो उनको रख करके क्या करेंगे? इंग्लिश बोलना नहीं है, वहाँ वहाँ बच्चों को विषय पढ़ाना है। तो इंग्लिश तो आप मैनेज कर जाएंगी धीरे धीरे। तो इस चीज को देखते हुए हो सकता है आपका सिलेक्शन कर लें, और जो इंग्लिश बोल रहा है धड़ाधड़ एकदम फर्राटेदार, तो हो सकता है उसको न रखें।
तो वहां पर कंडीशन डिपेंड करेगा ना कि किस कंडीशन हाँ। में कौन कौन लोग आए हैं, किस तरह के लोग आए हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस अभी से मत गिराइए, सारी जानकारी रखते हुए, सारी चीजों को समझते हुए जाइए, अपना बेहतर प्रदर्शन कीजिए। हाँ, ये स्वीकार करके जाइएगा कि 10% उम्मीद है, 90% केवी में मिलने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा आते हैं। और वहां पर जो भी इस तरह के केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय, वहां रिकमेंडेशन भी चलता है, अप्रोच भी चलता है। वहां पर प्रिंसिपल होंगे, वहां सारे टीचर्स होंगे, अन्य जो कर्मचारी होंगे। और वो केवी अगर मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होंगे उनसे भी कांटेक्ट होगा, प्रिंसिपल का, टीचर्स का, उनके फैमिली मेंबर्स होंगे। तो तरह तरह के लोग अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अप्रोच लगाते हैं, अच्छा अच्छा। इसलिए चांसेस थोड़े और कम हो जाते हैं। लेकिन वहां पर फिर से बता दें आपको, पहली जो प्राथमिकता दी जाएगी वो सब्जेक्ट नॉलेज को दी जाएगी। अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है तो आपका ही सिलेक्शन होगा। कोई कितना भी अप्रोच वाला आ गया हो, कोई कितना बढ़िया इंग्लिश बोलने वाला आ गया हो, उसका नहीं होगा। मेन वहां पर पढ़ाने पर फोकस किया जाता है, रिजल्ट उनको चाहिए होता है। सर ऐसे मैं बनारस की ही हूँ, मैंने उसमें दिया था ग्लेन हिल, आप नाम सुने होंगे, मड़ुआडी में है। वहाँ पे मैंने दिया था, तो उसका एक अदर ब्रांच खुला था चुनार में। तो मैंने उसी के लिए अप्लाई किया था। बहुत सारे लोग आए थे, उसमें ओरल भी हुआ, रिटन भी हुआ टेस्ट। तो फिर उसके बाद फाइनल डिस्कशन के लिए वही सैलरी एक्सेप्टेशन के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ऐसे 10,000 बोला। तो मैंने तो एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन मेरी फैमिली ही नहीं जाने दी वहाँ पर करने के लिए, तो मैं जा नहीं पाई। फैमिली को आपको ये सब समझना होगा कि अचानक से हमारे लिए कोई मैजिक नहीं होने वाला है कि हमें जो है प्राइवेट वाले अचानक से 40,000 देने लगे, 50,000। अगर सैलरी की बात नहीं थी, उन्होंने कहा कि इतना दूर नहीं जाना है, वहाँ पे वही दो तीन चीजें। पहला तो ये कि सैलरी कोई जरूरी नहीं कि अचानक से हमें शुरुआत में ही ज्यादा मिल जाए। तो पहला जहाँ मिले, अगर अच्छा स्कूल मिल रहा है, कम सैलरी भी दे रहा है, थोड़ा सा वहां पर सेक्रीफाइस करके ज्वाइन कीजिए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वो स्कूल भी बढ़ा देगा, दूसरे स्कूल वाले भी आपको बुलाने लगेंगे। दूसरी बात दूरी की, दूसरी बात दूरी की। तो दूरी को अगर देखेंगी तो कभी एक्सपीरियंस होगा नहीं, कभी आप जाएंगी नहीं, कभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हर साल आप इसी में घूमती रहेंगी और परेशान रहेंगी। लेकिन अगर इस प्रक्रिया को एक बार तोड़ देंगी, दूरी वगैरह अन्य चीजों को छोड़ करके कि हमें हर हाल में करना है। जैसे हम अपना उदाहरण बताएं, 2011 टेट हम भी पास हैं, बीएड हम भी हैं। उस वक्त भर्ती आई थी 72,000, ये हुआ कि नौकरी मिल जाएगी। फिर जो भी हुआ, कोर्ट कचहरी वगैरह नहीं मिला, मैटर कोर्ट कचहरी चलने लगा, रुक गया। अब ये था कि भाई नौकरी तो वही हुआ कि नौकरी तो करनी है, तो नौकरी तलाशना शुरू किए। हम इलाहाबाद में थे, तो जितना संभव हो सका अखबार में जो भी स्कूल का आता था सब जगह जा रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, सब कुछ। सब वहाँ देखने में तो हमको अच्छा लगता था कि हम तो सब सही कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ना हो जाता था, समझ में नहीं आ रहा था क्या। तो फिर जब बात करते, कभी गुस्सा आता था तो हम पूछ देते थे कि सर आखिर बताइए तो क्या दिक्कत है। तो वो कई रीजन देते थे। तो कुछ लोग कह देते थे कि आप जो है यूपी बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई वालों को। मेरे साथ भी होता हाँ, कुछ लोग कह देते थे आपको इंग्लिश में जो है फ्लुएंसी नहीं है, हमें इंग्लिश फ्लुएंसी चाहिए। कुछ लोग कह देते थे कि जो है आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तक आपने कभी पढ़ाया नहीं है, हम फ्रेशर को नहीं लेंगे। कहीं कहीं पर ये सारे कंडीशन आ जाते थे। तो हम बहस भी कर लेते थे कि सर जब हम फ्रेशर हैं, आप मौका देंगे, पढ़ाएंगे, तभी तो एक्सपीरियंस होगा। अब कोई मौका ही नहीं देगा तो कैसे एक्सपीरियंस होगा। लेकिन उनको क्या, हमें तो चाहिए भाई एक्सपीरियंस वाला। तो वो बात सुनते नहीं थे। वो कहते थे कि भाई आप तो यूपी बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई में ऐसा ऐसा। तो हम कहते सर पढ़ाना है, हम पढ़ा ले जाएंगे, कल हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन अपनी उन लोगों का अपना क्राइटेरिया होता था, तो कभी भी कहीं भी हमें जॉब मिला नहीं। बहुत ट्राई किए। अब दिमाग इतना खराब होने लगा कि बस अब जॉब किसी तरह ले करके हमें एक्सपीरियंस गेन करना है किसी तरह से। और ये जो यूपी बोर्ड वाला ठप्पा लगा है, इसको हमें किसी भी तरीके से इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा करके खत्म करना है। तो लगातार हम केवी दे रहे थे, नवोदय दे रहे थे, डीएवी, डीपीएस, सनबीम, जो हो सकता था, जहां मालूम होता था, इलाहाबाद में, बनारस में, लखनऊ में, जहां मिलता था हम प्रयास कर रहे थे सब देने का। करते 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 इसी तरीके से एक मौका मिला और यहाँ से हम चले गए 3,000 किलोमीटर दूर। अब आप बात कर रही हैं बनारस से चुनार नहीं जा रही हैं। सर मैं तो जाना चाहती थी, अब क्या करूँ, फैमिली नहीं जाने देगी, आपको बगावत करना होगा। कुछ चीजों के लिए, अच्छे काम के लिए बगावत करना चाहिए। हमारी फैमिली नहीं जाने देती है, लेकिन हमने उनको नहीं बताया। हम पहले गए, इंटरव्यू दिए,
3000 किलोमीटर दूर बिना बताए हम चले गए, इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन कर लिए, तब हमने बताया कि हम इस जगह आए हैं और मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया है। तो थोड़ा सा फैमिली के अगेंस्ट, हालांकि हमें भी बहुत कुछ सुनने को मिला, हमारी फैमिली वाले भी। सर उन लोगों का कहना ये है कि प्राइवेट करना ही नहीं है, गवर्नमेंट करना है। तो देखिए अब जो है आप दौड़ना चाहती हैं, चाहे आप खुद या आपके फैमिली मेंबर्स आपके पैर में जो है सीकड़ बांध दें, रस्सी बांध दें, और फिर कहें दौड़ो, ये संभव है क्या? नहीं। तो आपको या तो फिर उस जो पैर में जो बांधा जा रहा है, जो रुकावट लगाया जा रहा है, इनको पार करना होगा। अब ये आपको तय करना होगा ना कैसे। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। नहीं तो अचानक से देखिए, आप फीमेल हैं, हम तो मान लीजिए मेल हैं, हम लोग बहुत कुछ अपने मन से भी कर जाते हैं, फीमेल्स के लिए बहुत सारी लिमिटेशन होते हैं। तो ऐसा भी बगावत नहीं करना है कि जो है परिस्थितियां और बिगड़ जाएं। आपके लिए सजेशन पहला ये है कि आपका घर जिस लोकेशन में है, पैदल चल करके जाने लायक, 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेंज में, या ऑटो पकड़ के जाने आने लायक कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी स्कूल, चाहे कम पेमेंट दे चाहे ज्यादा दे, पेमेंट को ध्यान मत दीजिए। पहले आप एक स्कूल ज्वाइन कीजिए, अगर कहता है हम 4000 देंगे तो 4000 पर ही ज्वाइन कीजिए, पहले उस स्कूल को फेस कीजिए। कर लिया है सर, उसमें वो तो कर ही लिया है। मैं ऊपर थोड़ा सा और वो करना चाहती थी, और थोड़ा सा दूर भी मिले तो। नहीं तो आपने जो किया कितने साल हो गए किए हुए? वो तो काफी साल हो गए। मैंने तो बीएड किया था, तो उसके 1 साल बाद मैंने ज्वाइन किया था। तो पिछले 10 साल बीत गए ना करीब। हाँ अभी ठीक है। तो 10 साल में सब जीरो हो गया। आपको आप कहीं जाएंगी तो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आएगा, और ना ही कोई आपके 10 साल पहले के एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा वैल्यू देगा। उसके बाद मैंने ना कंप्यूटर डीसीए वगैरह किया, और आगे की पढ़ाई भी की, जैसे पीजी वगैरह कर लिया। तो आपने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लिया है, आपको कंप्यूटर नॉलेज है, तो चलिए ये थोड़ा सा एडिशनल हो जाएगा, वो अच्छी बात है। लेकिन आपको जो है उस समय जब पढ़ा रही थी, कौन सी क्लास को पढ़ा रही थी, किस लेवल पर? वो तो ये था प्राइमरी तक का था, और 6-7 में कुछ क्लासेस थी, प्राइमरी ही समझ लीजिए। अच्छा, तो अभी आप किसको पढ़ाना चाह रही हैं? मैं ये 6 to 8 को पढ़ाना चाह रही थी। तो आप दूर मत जाइए, अपने आसपास स्कूल को ट्राई कीजिए। आप बीएड हैं, आप जो है टेट सीटेट पास हैं जूनियर वाला, उसके बेस पर आपको पास में ही 2-4-5-10 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी प्राइवेट में। कहीं दूर मत जाइए। ऐसा कीजिए कि आप घर भी हैंडल कर लीजिए, स्कूल भी हैंडल कर लीजिए, कोशिश कीजिए करीब में लेने का, थोड़ा पेमेंट कम भी मिलेगा, कोई बात नहीं, पहले 1 साल आप इसको फेस कीजिए अपने आसपास ही। अच्छा, और रही बात केवी का, तो केवी भी आप दीजिए, केवी हो जाता है तो वहाँ पेमेंट भी अच्छा है। इसके अलावा रेजिडेंशियल फैसिलिटी होती है कि नहीं होती है? कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होगा तो क्या करना है, आसपास कहीं एक रूम ले लेंगी, रहने की व्यवस्था बना लेंगी। पहले दीजिए तो, सिलेक्शन हो तो। अभी मैंने कस्तूरबा गांधी में भी ट्राई किया था सर। अच्छा, तो उसको भी ट्राई करते रहिए, हो जाता है तो उसमें तो रेजिडेंशियल है। अच्छा, इसके अलावा आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। भर्तियां बहुत सारी आने जा रही हैं। शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन लगभग हो चुका है। इस महीने जो है सदस्य चुन लिए जाएंगे, अगले महीने से काम आगे बढ़ेगा, भर्तियां तेजी से आएंगी। प्राइमरी का सुपरटेट भी आएगा, जूनियर का सुपरटेट भी आएगा, टीजीटी भी आएगा, पीजीटी भी आएगा, सारी भर्तियां आएंगी। और इसके अलावा ये वर्षवार वाला, हाँ वही जा रहे थे अभी कहने कि वो भी होना है। तो बैठे तो मत रहिए, आप अपना कहीं पढ़ाना, तैयारी करना, ये सब जारी रखिए, और जो हम बताते हैं वो सब भी जानकारी में रखिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, न्यूज लेते रहिए, अपडेट्स अखबार देखते रहिए। हाँ, पढ़ाई भी जारी रखिए, और कहीं संभव हो तो आसपास कहीं पढ़ाते रहिए। सर आप एक और बताए थे, आपकी वीडियोस में मतलब कंटिन्यू सुनती रहती हूँ, ये जो एनजीओ का बताए थे, संस्कार शिक्षा संघ वाला, उसको मैंने अप्लाई किया, लेकिन उसपे क्या है कि कुछ पता नहीं चल रहा अपडेट। जैसे कॉल करने पे कोई, देखिए बहुत सारे क्या, लगभग सारे स्कूल ही कोई न कोई एनजीओ चलाता है। कोई भी स्कूल खोलना चाहता है तो पहले उसको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है एनजीओ का। जब एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद स्कूल खुलते हैं। तो जितने भी स्कूल हैं, जहाँ कहीं भी जितने भी संस्थान इस तक बनाए, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सपा है, ये सब एक एनजीओ हैं। जितने स्कूल हैं ये सब एनजीओ चला रहे हैं। तो एनजीओ तो पर्टिकुलर जो आपकी वीडियो में मैंने सुना, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया टीजीटी के लिए। बता रहे हैं। तो
हाँ, हाँ, जितने भी एनजीओ हैं वो स्कूल चला रहे हैं, या जितने स्कूल हैं कह लें वो किसी न किसी एनजीओ के माध्यम से चल रहे हैं। तो वो उस वक्त एक आया था एनजीओ का, हमारे जानकारी में आया, वो हमने बता दिया। ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं। ये अंबानी हैं या और अन्य लोग हैं, ये लोग भी बहुत सारे एनजीओ चला रहे हैं। तो एनजीओ तो बहुत सारे चला रहे हैं, आप ट्राई करिए। जैसे डीएवी है, डीपीएस है, तो सेंट जानकारी मैरी, नहीं है मुझे सनबीम। सर कि मुझे ये जानकारी नहीं है कि एनजीओ के थ्रू कौन कौन से मतलब स्कूल चल रहे हैं। आपको कोई स्कूल दिख जाए, कहीं दिख जाए, हाँ, कोई भी स्कूल दिख जाए कहीं भी, वो वो कोई तो न कोई ठीक एनजीओ है। चला रहा होगा, क्योंकि बिना एनजीओ के स्कूलों का रजिस्ट्रेशन एक तरह से नहीं होता है। तो कोई न कोई अच्छा। एनजीओ तो होगा, चला रहा होगा। तो आपको एनजीओ पर फोकस नहीं करना है, नहीं नहीं, आपको फोकस तो स्कूल पर करना है ना, जॉब से मतलब है मुझे आपको। बस कहीं टीचिंग करते रहने से मतलब है। तो आप अपना एक टारगेट तय कीजिए कि 5 से 10 किलोमीटर। बनारस में किस एरिया में है आप? मैं यही कामाख्या रथ यात्रा। कमच्छा रथ यात्रा, आप शहर के हम्म, बीचों बीच हैं, ठीक है। हाँ और हाँ। आप जो है कहीं भी ऑटो से आना जाना, स्कूटी से आना जाना कर सकती हैं। तो हम्म। आप जो है सनबीम का, डीएवी, डीपीएस, सेंट मैरी, सेंट थॉमस अखबार आज से पर डे देखना शुरू कर दीजिए। कुछ हम्म। वेबसाइट्स हैं उनको चेक करना शुरू कर दिए, जैसे डीएवी है, डीपीएस है, ये लोग अपने वेबसाइट पर खास तौर पे डालते हैं। तो सर जैसे सर आप ये बताइए पहले, वो तो हम्म मैं समझ गई, लेकिन ये जो अप्लाई मैंने किया है इसका कुछ नहीं पता चल रहा है, तो इसको अप्लाई इसके मैंने बारे में तो देखिए, ऐड आया था, हमने हाँ जानकारी दे दी। अब उसमें क्या हो रहा है वो हाँ। आप उसकी वेबसाइट पर जाकर के चेक कीजिए, वहाँ क्या है क्या नहीं, वो तो वहीं पता चलेगा ना। चेक किया मैंने, कुछ नहीं है। जैसे लॉगिन करने पे, यूजर नेम हम्म पासवर्ड डालने पे लॉगिन भी नहीं हो रहा वहाँ है। कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह हो, हाँ, कांटेक्ट या हो कांटेक्ट सकता है नंबर उनका है। जो, या हो सकता है उनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहा हो, पूरा हो गया हम्म। हो, क्या किए, जिसको सेलेक्ट किए होंगे उसको कॉल किए हों। अब ये तो वही बता सकते हैं ना क्या नहीं हुआ नहीं, उसमें। उसने फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्जाम डेट 2 फरवरी बताया। हम्म तो मैं तो 15 दिन पहले से ही लगी हुई हूँ कि कुछ अपडेट मिले। उसने थोड़ा सा मॉक टेस्ट वगैरह था, तो मैं सोची थोड़ा उसको मतलब ट्राई करूँ, तो पहले एक बार पेपर एक कैसे बार हुए। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या नहीं है। हो रहा है कोई। आपसे तो कांटेक्ट 3 दिन में हो भी गया, लेकिन उनसे तो वो भी नहीं हो रहा है। तो अब वो नंबर। ये तो उनका सिस्टम है, अब उनका क्या प्रोसेस है, कैसे अब हम बताएं। जैसे गवर्नमेंट का ही ले लीजिए, आज से हम्म। 3-4 साल हो गया आंगनबाड़ी की भर्ती आई थी, फॉर्म भरवाए गए, और आज तक उन कुछ भी नहीं पता है उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ तो सर, बात तो सही विज्ञापन है। तो गवर्नमेंट के भी आते हैं, प्राइवेट के भी आते हैं, सबके आते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं ना। कोई न्यूज लेकिन आती है उसमें कहीं से तो हम उसको देख करके बता सकते हैं। हाँ सर, उसमें क्या है कि कुछ वीडियो कुछ लोग यूट्यूब पे डाले हैं कि फेक है, ये फेक है, ये तो वाला अब इसके सरकारी बारे में तो वो वाला। वही वेबसाइट पर जाकर के ही पता हो सकता है कि वो क्या है क्या नहीं है। अगर फेक है तो फिर हम्म इस तरह के बहुत सारे आते रहते हैं, फेक वगैरह भी हो सकता है, फेक हो। अब देखिए, मान लीजिए यूपी के लिए दिया है संविदा पे, और हम्म। अंदर अंदर एमपी दिया है एड्रेस में उसके, तो इंदौर। अगर उसमें इस तरह की चीजें हैं तो हो सकता है कि वो फेक हो, या हो सकता है वो संस्था एमपी में हो, अन्य राज्यों में भी चला रही हो। कहे ना कि उसके बारे हाँ, हो में भी सकता है, लेकिन उसके अब बारे दिक्कत में अब उस उनकी वेबसाइट से या उनसे कांटेक्ट करके ही जानकारी ले सकती हैं। वही तो दिक्कत है कि कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है किसी तो तरह से। व्हाट्सएप नंबर चलिए, पे भी नहीं, तो कॉलिंग नंबर पे नहीं। आपने आवेदन किया, दो हाँ, फरवरी कर आपको दिया। डेट मिला है, आप अपनी तैयारी हाँ, जारी रखिए। वो तो कर ही रही हूँ, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। अब देखिए, जो भी करना था आपने अपनी तरफ से कर दिया है। कर दिया। अब या हाँ तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा, कुल सर, मिलाकर आप के। भी टीचिंग करते हैं अभी करेंट हाँ में? बिल्कुल। तो आप कहाँ करते हैं टीचिंग? हम तो जो है हर साल जैसा हमें जो सुविधा लगता है उसके अनुसार हम चेंज करते रहते हैं। हम तो डीएवी में पढ़ा चुके हैं, डीपीएस में भी पढ़ा चुके हैं, केवी में भी पढ़ा चुके हैं, अपने जो है सुविधा डीएवी अनुसार। डीएवी ये औसानगंज में है क्या शायद? डीएवी और शानगंज में देखना होगा, चेक करना होगा कहाँ कहाँ है इधर डीएवी। डीएवी जो बीएचयू से एफिलिएटेड है उसकी बात कर रहे हैं आप शायद ना? डीएवी ये अलग है, आप बीएचयू वाला जो बात कर रही हैं वो अलग है। अच्छा। मिलता जुलता शॉर्ट में नेम है, लेकिन दोनों अलग है। हम्म डीएवी जो है वो ब्रांचेज हैं, जैसे डीपीएस के ब्रांचेज हैं ना हर जगह, हम्म। ऐसे ही डीएवी के ब्रांचेज हैं हर जगह। आप जाइए डीएवी खोलिए गूगल में सर्च करके, हम्म डीपीएस खोलिए सर्च करके, उनके ब्रांचेज चेक कर लीजिए और उनकी वेबसाइट चेक कीजिए अपने आसपास जो हैं। ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए कहाँ कहाँ आसपास हैं, जहां आपको लग रहा हो कि आप दे सकती हैं। तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आसपास, उनकी वेबसाइट चेक करते रहिए कब कहाँ विज्ञापन आ रहा है। सनबीम है, और अन्य जो सेंट मैरी, सेंट थॉमस, बहुत सारे इस तरह से हैं। तो हम्म।
इनको ट्राई कीजिए। बेहतर आपके लिए ये है जो आपके लिए हमने शुरू में ही बोला कि 2, 4, 5 किलोमीटर में आसपास बस देखिए कौन सा स्कूल आपके लिए ऑटो से या स्कूटी से या पैदल जाने में सुविधाजनक है। पेमेंट थोड़ा कम भी दे, कोई बात नहीं। आप जाइए, शुरुआत कीजिए, जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं जिस क्लास में उसी लेवल के लिए जाइए। वैसे अगर वो नहीं मिलता, मान लीजिए प्राइमरी भी मिल जाए, तो हमें लगता है आपको एक बार ज्वाइन करना चाहिए। पहले आप जाना शुरू कीजिए। सर जो आप डीएवी में पढ़ाते हैं वो कहाँ पर है? अभी नहीं, फिलहाल पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ा चुके हैं। तो बताया ना हमने कि हम तो इससे पहले ओबरा साइड में थे, सोनभद्र। तो चूंकि आप फीमेल हैं तो आपसे उसी तरह से हम बात कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकती हैं ना। नहीं तो निकलने को तो हम तो बताने को बता दें आपको, इलाहाबाद का बता दें, सोनभद्र का बता दें, मिर्जापुर का बता दें, लेकिन उससे क्या फायदा। आप चुनार जब नहीं गई, आप बनारस से बाहर जो है फैमिली के साथ पॉसिबल ही नहीं है कि छोड़ करके जाया जाए। तो बनारस के अंदर का देखिए ना। फैसिलिटी जैसे कस्तूरबा में मुझे एनी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो रेजिडेंशियल वाले जो हैं, जो पेमेंट अच्छा देते हैं, ये सब में आसान नहीं होता ना, हर कोई तैयार रहता है करने के लिए। तो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से हमें कोई स्कूल ज्वाइन करके पढ़ाना पहले शुरू करना है। जब एक बार आप एक स्कूल में एंट्री ले लेंगे, चाहे प्राइमरी लेवल पर चाहे ऊपर के लेवल पर, तो आप जो है बहुत सारे टीचर्स के कांटेक्ट में आ जाएंगे। और आप जो है जब पढ़ा रही होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप जब पढ़ा रही होंगी फिर आप कहीं और अप्लाई करेंगी, वो जब पूछेगा कि आपने कब पढ़ाया तो आप तुरंत बताएंगे हाँ इस वक्त हम पढ़ा रहे हैं। तो उसका अलग इफेक्ट पड़ेगा। मुझे डिग्री कॉलेज मिल रहा था, हम लोग 2 फ्रेंड गए थे, न्यू खुला था, वो चोलापुर के साइड था। अच्छा। वहाँ पर मिल रहा था, लेकिन अब क्या बताएं, थोड़ा सा उन लोगों का बातचीत ये जातिवाद वाला था, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो मेरी फ्रेंड तो तैयारी नहीं हुई, हम तैयार भी हुए तो हम कहे जाने दो यार, कोई चोलापुर अच्छा, है। आप कभी गई होंगी कोई सामान खरीदने और आपको वो चीज लेना ही है, और फिर बाद में आपने देखा कि ये तो हम जो है सोचे थे कि 500 रुपए में, लेकिन ये मिल रहा है 700 रुपए का। ऐसा कभी हुआ है कि आप 500 सोच कर गई थी लेकिन वो 700 का मिल रहा था, महंगा मिल रहा था, फिर भी आप उसको खरीद करके ही आ गई हो? ऐसा कभी हुआ है कोई सामान? हाँ बिल्कुल हुआ है, मुझे पसंद होता है तो मैं खरीद लेती हूँ। यानी आपने उसको लेने का प्लान कर लिया, वो महंगा मिल रहा है या उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा है या कुछ भी है, लेकिन आपने तय कर लिया हमें करना है तो करना है, लेना है तो लेना है, कुछ चीजों को हम नजरअंदाज कर देंगे। तो आपने किया है ये काम। यही काम आपको अपने करियर में करना है कि कहाँ जातिवाद हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अगर हम मैनेज कर सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या नहीं है अगर, तो इन चीजों को झेलना पड़ेगा। उसमें क्या है ना कि वो लोग यादवों का वो कॉलेज था, और ठीक है। हाँ, तो मेरी फ्रेंड के साथ भी है, वो लोग मतलब बातचीत अच्छा नहीं की, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा, मैं खुद मेरी वो नहीं गई, फिर मुझे अच्छा हमने भी शुरुआत में नौकरी रो रो कर किया है। हम भी नौकरी रो रो कर किए हैं, ऐसा लगता था बस आज ही छोड़ दें यहाँ हम सर, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता था छोड़ने के बाद, फिर हम वहीं आ जाते जहाँ थे। अगर इस जातिवाद या जो कुछ आप लोगों को लगा, उसको आप मन मार करके, मन को दबा करके, थोड़ा अपमान सह करके, या जो भी आपको लगता है, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप उसको अगर झेल गई होती तो आज शायद कुछ और ही कंडीशन होता। आपके पास वो अनुभव होता, कॉन्फिडेंस होता, ठीक है, वहां के लोगों से आपका जो भी होता, लेकिन आपके पास एक अनुभव जो आपका होता, फिर उस अनुभव को लेकर के आप कहीं और जाते हैं। हमेशा थोड़ी वहां पर बांध दिया जाता आपको, हमेशा के लिए तो बांध नहीं रहे थे। तो कभी भी कहीं भी जाइए और ये सोचिए कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी नहीं होगा कि सब कुछ आपके अनुसार मिल जाए। हाँ, तो जब तो गवर्नमेंट जॉब भी रहेगा तो कोई जरूरी थोड़े कि सब कुछ गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, प्राइवेट भी मिल जाए, या कोई कहीं भी नौकरी कर रहा है, उससे भी पूछेंगी, कभी ऐसा होता ही नहीं कि आपके मन मुताबिक हर चीज हो, कभी नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। आप तो बताते हैं कि नौकरी तो नौकरी है, नौकरी कहा जाएगा। हाँ, इसको आसान भाषा में समझाने के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं, लोगों को हो सकता है खराब लगता हो, लेकिन वही शब्द है तो क्या करें। नौकरी बना ही है नौकर से, और नौकर जो होता है वो मालिक के अनुसार चलेगा। तो अब मालिक कैसा है, क्या है, अगर हम उसको मैनेज कर सकते हैं, वहाँ का माहौल कैसा अगर हम मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा चीजों को बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, तो हमारा टारगेट क्या है, हम पढ़ाएंगे, अनुभव होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा,
हमें पैसा मिलेगा, तो हम उस पर फोकस कर लेना। आपने देखा होगा अपने घर के आसपास प्रतिदिन लोग सुबह सड़क पर झाड़ू भी मारने आते हैं। क्या उन्हें नहीं मन करता होगा हम भी जो है अच्छे अच्छे काम करें, हम भी एसी में रहें, हमें भी इस तरह के काम न करने पड़े? उनका मन नहीं करता होगा? क्यों नहीं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो गटर में उतर करके सफाई करते हैं। क्या उनको अच्छा लगता है उस कीचड़ में, उस गंदगी में उतरना? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर वही बात आ जाता है कि वो जो है जो चीज हासिल करना चाहते हैं उस पर वो फोकस करते हैं और ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने उनके अनुसार उनके लायक उन्हें जो है और बेहतर अवसर नहीं मिल पा रहे, तो जो मिल रहा है उसको वो कर रहे हैं ना। कभी भी सुबह उठ जाइए, सड़क पर निकलिए, कोई न कोई झाड़ू लगाता मिल जाएगा। जब वो काम से फ्री हो जाए 10 मिनट के लिए उससे बात कीजिए, चाहे महिला हो या पुरुष। हम दावे से कह रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जो भी काम कर रहा होगा, उससे आप अगर ढंग से अच्छे से बात करेंगे, दिल की बात पूछेंगी, तो यही कहेगा मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ये काम करने का। वो कभी नहीं कहेगा कि ये काम करें। लेकिन क्योंकि पैसे मिल रहे हैं इस वजह से वो उस काम को कर रहा है, चाहे वो कम मिल रहे हो चाहे ज्यादा मिल रहे हो। उसको कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पास, वो और कुछ नहीं कर पा रहा है, कहीं और उसे नहीं मिल रहा और कुछ, तब तक ये वो यहाँ कर रहा है। जिस दिन उससे आप पूछिएगा तो वो कहेगा जिस दिन हमें अच्छा पैसा मिलेगा, दूसरा अच्छा काम मिलेगा, हम इस काम को छोड़ देंगे। तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, लाइफ में हर स्टेज पर करना होता है। परिवार में आप ही हैं, तो जब आप आई होंगी, शादी विवाह हुआ होगा, तो शादी से पहले जो आपने सोचा होगा सब कुछ वैसा यहाँ नहीं मिला होगा। बहुत सारी चीजें अलग मिली होंगी। आज भी आप जैसा सोचती होंगी सब कुछ आपके अनुसार नहीं होता होगा। तो आप डेली लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं और जीवन पूरे जीवन ही चलता है कॉम्प्रोमाइज पर। जो कॉम्प्रोमाइज करता है वो आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि वो सीखता जाता है, चीजों को एक्सेप्ट करता जाता है। जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, नुस्ख निकालता रहता है हर समय, अगर उसके अंदर बहुत काबिलियत है, बहुत ज्यादा काबिलियत, तो ही वो आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। या तो अपने को इस लेवल पर ले आइए कि आपके बिना काम ही ना चले, लोग आपको खोजें, आपको बुलाएं, फिर आपको आपके शर्त के अनुसार हर चीज मिलेगा। नहीं, आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है तब तक आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उस लेवल पर पहुंचने के लिए कि लोग आपको बुलाएं, जिस स्कूल में आप पढ़ा दें, तो वो स्कूल न चाहे कि आप छोड़ करके जाइए, आप कहें कि जो है हमको आप 18,000 दे रहे हैं, हमको दूसरा स्कूल दे रहा है 25,000, हम जो है जा रहे हैं वहाँ, वो कहेगा हम आपको देते हैं 30,000, आपको हम नहीं जाने देंगे। तो उस लेवल पर पहुंचना पड़ेगा ना, उतनी काबिलियत लानी पड़ेगी। ठीक है सर। वो भी दिन बहुत लोगों के साथ आ चुका है, आपके साथ भी आ सकता है, लेकिन आपको ये दिन लाना पड़ेगा, अपने से नहीं आता है। आपको स्कूल में जा करके बहुत मेहनत करना होगा, पढ़ाना होगा। जब आप पढ़ाएंगी, मेहनत करेंगी, जैसे जैसे अनुभव होता जाएगा, नई नई चीजें करती जाएंगी, तो जिस स्कूल में आप पढ़ा रही होंगी, जब वो देखेगा कि आपसे बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं है, कोई मिल ही नहीं रहा है, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि आपको जो है एनी कॉस्ट किसी भी पेमेंट पर आपको रखे। लेकिन उस लेवल पर आपको पहुंचना होगा। ठीक है। ये बताइए सर, जो आप बताते हैं उस कब तक होने की संभावना है? मतलब अभी गवर्नमेंट की चीजें एग्जैक्टली कब होंगी गवर्नमेंट ही जानती है। हाँ, जो चीजें जैसे जैसे न्यूज आते हैं उसके अनुसार अपडेट हम देते रहते हैं। तो कोई भी चीज एकदम अचानक से नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अच्छा, वो टाइम तो ये शिक्षा मित्रों का होगा ना, जैसा कि आप बताते हैं, पहले देखिए, जो भी होगा विद्यालय के लिए होगा। विद्यालय के लिए जो करना है गवर्नमेंट वो करेगी। उसमें जो पहले जिसको लाभ मिल रहा होगा, बीएड को, बीटीसी को, डीएलएड को, शिक्षा मित्र को, या हो सकता है सबको एक साथ, वो चीजें धीरे धीरे सामने आती जाएंगी और वैसे वैसे होता जाएगा। तो गवर्नमेंट की चीजें जो है वो सुपर टेट भी लेकर आएंगे, जो वर्षा नियुक्ति हम बता रहे हैं ये भी होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी इंतजार तो करना ही है। लेकिन बैठने से बेहतर है तब तक आप कहीं ना कहीं ट्राई करते रहिए, पढ़ाइए। तो केवी में भी जाके दीजिए। अभी आसपास जो भी नवोदय, केवी या डीएवी, डीपीएस, सनबीम, जो भी आपको लगता है हर जगह दीजिए। प्राइवेट में भी जाइए, कोई आपको 5,000 पर भी 10,000 पर भी रखने को तैयार है। तो आप कहीं भी जहाँ सुविधाजनक हो घर के आसपास पढ़ाना शुरू कीजिए पहले। और थोड़ा सा ये जातिवाद या कौन क्या कमेंट कर रहा है, क्या बोल रहा है, इसको तो सहना पड़ेगा। ये आपको हर जगह मिलेगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी ना तब भी रहेगा ये सब।
ये चलता रहेगा, ये दुनिया में ही है, हर व्यक्ति करता है, तो कहाँ कहाँ हम्म, बचेंगी। हाँ सही बात है। तो जाति धर्म ये सब जो है, ये सब चीजों को छोड़ करके कि कैसा माहौल है क्या है, अगर बहुत खराब माहौल नहीं है कि नहीं वहां पर तो बहुत बुरी चीजें होती हैं, हम्म, अगर इस तरह के माहौल नहीं है तो आराम से आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, जो भी चीजें हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम्म, वहाँ पर पढ़ाइए। हाँ, अब ऐसा कहीं हो कि नहीं हम लेडीज हैं, हमें तो वहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन, मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है, हम्म, या हम अगर वहाँ जाएंगे तो रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, अगर इस तरह के कुछ हालात हैं तो आप हम्म, फिर उसके लिए मत सोचिए, फिर कोई और ढूंढिए। लेकिन अगर कहीं कोई इस तरह की दिक्कत बहुत बड़ी नहीं है हम्म, तो थोड़ा बहुत लोगों को इग्नोर करना सीखिए। लोग तो बोलेंगे, भगवान ने कान दो दिए हैं, दोनों सुनने के लिए ही नहीं है, एक तरफ से हम्म, सुनिए तो दूसरी तरफ से निकाल दीजिए। हम्म, तो ये सही। चीज जब करेंगी तभी धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा। हमारे पास भी हम्म, जो है, जैसे आज आपने फोन किया, आज आप बात कर रही हैं, आप अच्छे से बात कर रही हैं, बात हो रही है। हम्म, अगर 10 फोन आते हैं, 10 में से 2 फोन ऐसे भी होते हैं जो हम्म, कि सिर्फ वो फोन करते हैं, उनका इरादा होता है हमको उल्टा सीधा बोलना। अच्छा। तो अब क्या करें, उन दो की वजह से हम फोन उठाना बंद कर दें? हाँ तो फिर उन लोगों से बात ही नहीं करनी होगी, आप कट तो कर देते होंगे और क्या। तो भाई जब हम समझेंगे तब ना कट करेंगे, तब तक तो हाँ, जो है सामने वाला अपने तरीके से जो उसका इरादा होता है वो कर रहा होता है। कभी कभी थोड़ा ठीक ठाक होता है, थोड़ा भी तो डाल देते हाँ, हैं भैया देखिए कैसे कैसे लोग, और जो बहुत ज्यादा खराब होता है कुछ ऐसे भी होते हम्म, हैं लोग कि या हम्म, तो वो गाली देने के उद्देश्य से फोन किए होते हैं या तो गाली खाने के उद्देश्य से फोन किए होते हैं। तो दोनों ही में से कुछ भी होता है तो वो तो अब ऑडियो डालते नहीं है हम, इसलिए लोगों को पता नहीं है, नहीं तो दोनों चीजें होती हैं। कुछ लोग अच्छा, फोन करते हैं तो देते हैं तो वो खाते भी हैं, हाँ और सही कुछ लोग बात है। इतने बुरे तरीके से बात करते हैं, देते नहीं है तब भी खा लेते हैं, तो वो ऑडियो नहीं डालते हैं। तो अब क्या करें, जैसे को तैसे के साथ बस जैसे को तैसा करके उनको वैसे हैंडल करके रखना पड़ता है। तो हमेशा हर चीज अच्छा अच्छा नहीं मिलेगा, हाँ, हर चीज के लिए तैयार रहिए। हाँ अभी वो जो 12,091 वाली लिस्ट आई थी उसको लेकर बहुत सारे लोग उल्टे सीधे फोन कर रहे थे आपको। अगर यूट्यूब पर 50 कमेंट आते हैं तो उसमें से 4 कमेंट उल्टे सीधे होते हैं, उनको हम जो है जब मेरी हम्म, नजर पड़ती है तो डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। अरे भाई आपका हम्म, 12,091 में नियुक्ति मिलेगा तो हाँ, सैलरी हमें थोड़े दे दोगे आप, और अगर आपको हाँ, नहीं मिलेगा तो हाँ, हमारी वजह से थोड़े नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो सही हम बात। रोक भी नहीं लेंगे, हम आप तो सिर्फ उसमें चर्चा मतलब कर रहे एग्जैक्ट हैं। इंफॉर्मेशन मतलब रियलिटी बता रहे हैं लोगों को, तभी से कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो अब उसमें। भाई कुछ भी है, हम बात हम्म, कर रहे हैं उस पर चर्चा हम्म, कर रहे हैं, जो हमारे जानकारी में है, जो कोर्ट ऑर्डर में है, जो कुछ हम उस पर बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं। अब हम्म, आपको अच्छी नहीं लग रही तो हम क्या करें। तो कुछ लोग हैं जिनका नाम हम्म, है लिस्ट में, तो मेरी बातें हम्म, उनको खराब लगती हैं, तो उनको जो है बस उनके मन वाली बात चाहिए और वो हम करते नहीं हैं। जिनका नाम हाँ, नहीं है तो वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, तो अपने तरीके से मेरी बातों को लेते हैं। तो हर कोई अपने अपने तरीके से लेता है, तो किसी को बात हम्म, अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। नहीं मिलती तो है। वही बात बताए ना कि हर तरह के लोग हैं, हर हम्म, तरह की चीजें होंगी, इसी दुनिया में होंगी। सड़क पर हम्म, निकलने पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, अब हम इसकी वजह से सड़क पर ना हम्म, निकलें तब तो फिर हम्म, हमें घर में रहना होगा। कितने हाँ, लोग जो है पंखा घर में लगा है उस पर रस्सी से लटक जा रहे हैं, कितने लोगों का पंखा में या चाकू से हाथ कट जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। अगर हम नेगेटिव चीजों को देखें तब तो हमारे घर में पंखा नहीं होना चाहिए, चाकू नहीं होना चाहिए। हम्म, बड़े बड़े लोग जो पैसा कमा रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए, उनके हम्म, साथ तरह तरह की घटनाएं हो जाती हैं, घर में चोरी हो जाता है, कोई उनको जो है गोली मार के लूट के चला जाता है। अगर हम वो सब देखें तो हम पैसा कमाने के बारे में सोचना बंद कर दें, तो नेगेटिव हम्म, देखेंगे तो हर तरफ नेगेटिव है, तब तो हम सही कुछ बात। कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें हम्म, सब कुछ करना है, लेकिन इस दुनिया को देखते हुए समझते हुए हमारे लिए बेहतर क्या है, हमारे लिए इजी क्या है, हम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं वो करते जाइए। बहुत दूर मत जाइए, अपने आस ही पास स्कूल लीजिए, पढ़ाना भी शुरू कर दीजिए और तैयारी भी शुरू कर दीजिए। सुपर टेट का तैयारी करते रहिए, भर्ती आता है उसमें भी आवेदन कीजिए, वर्षवार वाला जो बताते हैं वो भी जब होगा उसमें भी मौका मिलेगा ही, वो भी ट्राई कीजिएगा। सर उसमें आप इंटरव्यू डेमो के बेस पे बताते हैं ना, तो क्या उसमें। करना है, सुपर टेट पढ़ेंगी वही काम आ जाएगा, वहाँ आप स्कूल में पढ़ाएंगी वही जो है तैयारी हो जाएगी। जैसे मैंने सुपर टेट दिया था तो उसमें 1 नंबर से मेरा रह गया। तो तो अच्छी बात है ना कि अगर 1 नंबर से रह गया, आप उसको देख रही हैं कि 1 नंबर से रह गया, ये देखिए ना कि आपने कितना नंबर का किया। हाँ, अब उससे जब भी आप अगर घर में जो सीढ़ी है नीचे से ऊपर जाने का, हम्म, और 15 सीढ़ियां हैं और आप 10 सीढ़ी चढ़ गई हैं,
तो आप ये देखिए ना कि आप जब खड़ी हैं तो आप 10 सीढ़ी ऊपर खड़ी हैं, अब आपको वो 10 नहीं चढ़ना है, ऊपर जो 5 बचे हैं अब आपको वही चढ़ना है। यानी आपने जितनी पढ़ाई कर ली है अब वो आपको दोबारा जो है रट्टा नहीं मारना, उसको रिवीजन करना है, उसको आपको बार बार नहीं समझना है, अब वो आप समझ चुकी हैं, उसको रिवाइज करना है। जो छूटा हुआ सिलेबस है, जितना आपने कवर कर लिया उसके बाद जो रह गया है उसको आपको कवर करना है। तो पॉजिटिव सोच रखिए ना, एक नंबर रह गया वो मत देखिए, कितना आपने किया वो देखिए। तो ये सर सुपर टेट के बेस पे मतलब उसमें इंटरव्यू डे में होगा, तो सुपर टेट फिर नहीं होगा उसमें ना? आगे क्या होगा कैसे होगा, समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। अभी शिक्षक सेवा चयन आयोग ने अपना नियमावली जारी किया है, उन्होंने वहां पर भी कुछ पदों पर इंटरव्यू डेमो अनिवार्य कर दिया। तो कल को अगर सुपर टेट होता है यहाँ पर भी कह देंगे इंटरव्यू डेमो लेंगे तो क्या करेंगे। और मानकर चलिए कि सुपर टेट के साथ इंटरव्यू डेमो यहाँ पर भी अनिवार्य होगा, हर हाल में होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य रहेगा, और जो नियमावली जारी हुई है उस आधार पर आगे चल करके सब भर्ती में इंटरव्यू डेमो होगा ही होगा, हर हाल में होगा। तो आप एक चीज मानकर चलिए कि इंटरव्यू डेमो से शिक्षा विभाग में कोई बच नहीं पाएगा अब। और सुपर टेट की तैयारी करेंगी तो सुपर टेट तो दे ही लेंगे, इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा, स्कूल में पढ़ाएंगी तो वहां पर पढ़ाया हुआ अनुभव डेमो में काम आ जाएगा। तो पढ़ाई भी जारी रखिए, स्कूल में पढ़ाते भी रहिए, तैयारी होती रहेगी, एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, बैठे न रहिए, जितना संभव हो सके एक करते रहिए। नंबर से वो रुक गया रह गया तो उसका फिर कुछ रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ तो फिर से वो मतलब हम लोग को मिलेगा नहीं, वो मतलब फिर से जो रिवाइज रिजल्ट कैसे प्राप्त कोई भी होगा? भर्ती आती है, जैसे सुपर टेट आया तो सुपर टेट का परीक्षा हुआ, उसमें कट ऑफ लग गया। अगर आप कट ऑफ में हैं तो आगे की प्रक्रिया में आप शामिल हैं, नियुक्ति नहीं मिलेगी, आगे की जो प्रक्रिया है उसमें आपको शामिल होने का मौका मिला है। आप बाकी जो कट ऑफ से कम लोग हैं उनको बाहर कर दिया गया। ठीक। तो फिर से हम अब लोग को सुपर टेट देना होगा ना, वो मतलब एक नंबर मिल भी जाएगा? बता रहे एक मिनट। तो जो लोग सुपर टेट दिए और कट ऑफ में आ गए, अब वो आगे की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में शामिल होंगे, और जितने पद हैं उस पद में वो अगर फिर अपना मेरिट बना लेते हैं तो उनको नियुक्ति मिली, और उसमें जो मेरिट में नहीं आ पाए उनको भी नियुक्ति नहीं मिली, और उस भर्ती के साथ ही पिछला सुपर टेट का सारा कहानी खत्म। अब आगे जो भर्ती होगी वो उसका नया सुपर टेट होगा। मतलब जो लोग क्वालिफाई कर भी गए होंगे एक नंबर से, जिनका नहीं उनको भी मतलब वो आगे वैलिड नहीं होगा, दूसरा देना ही है? हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, पीजी का, बीएड का और टेट का, ये सब हमेशा काम आएंगे। लेकिन सुपर टेट जिस भर्ती के लिए हुआ था वो सिर्फ उसी भर्ती से उसका कनेक्शन था, आगे की भर्ती से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो ये तो पीईटी की तरह हो गया लग रहा है, जो पेट हो रहा है वो? नहीं, पेट एक जो है क्वालिफाइंग एग्जाम है टेट की तरह। अच्छा। उसको पास करने के बाद जो जो भर्तियां आएंगी उसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा, लेकिन सुपर टेट भर्ती का ही डायरेक्ट परीक्षा है वो। उसके पहले वो देना होगा, उसके बाद वैकेंसी में हम शामिल होंगे? आपने उसमें आवेदन किया सुपर टेट में तो आप भर्ती में शामिल हो गई, प्रक्रिया वहीं से शुरू हो गई, वो भर्ती प्रक्रिया का ही हिस्सा है। अच्छा, फिर वो क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, वो भर्ती प्रक्रिया के अंदर क्वालिफाइंग एग्जाम है। अच्छा, मतलब फिर दूसरा देना ही होगा चाहे कोई पास अब करके दूसरी रखा हो? भर्ती आएगी तो उसमें फिर से जो नियम होंगे, उसमें अगर सुपर टेट है तो उसमें भी सुपर टेट फिर से देना होगा। ठीक है, जैसे टीजीटी पीजीटी देती हैं तभी तो नियुक्ति होती है ना। तो बस वैसे ही यहाँ पर आ गया सुपर टेट। अच्छा, पहले था मतलब सुपर टेट में था कि अभी तक जो है एकेडमिक था, अब एकेडमिक नहीं रहेगा, आ चुका है नियमावली। अब जो है सीधे सीधे सुपर टेट के नंबर होंगे, इंटरव्यू डेमो वगैरह के नंबर होंगे। अच्छा अच्छा। तो पुराना जो सुपर टेट आपने दिया था उसकी कहानी 69,000 भर्ती के साथ ही खत्म। अच्छा। अब आगे की तरफ फोकस कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और एक प्राइवेट कोई न कोई नौकरी ले लीजिए, चाहे केंद्रीय विद्यालय में संविदा पर, या नवोदय विद्यालय में संविदा पर, कस्तूरबा में संविदा पर, या फिर कहीं भी आसपास डीएवी डीपीएस, जहाँ कहीं जो भी समझ में आता है आपको। और बेहतर तो यही होगा कि आप शहर के अंदर ही कोई लीजिए, तो इससे कई फायदे होंगे। पहला तो आप घर से अप डाउन कर लेंगी, दूसरा आप करीब में रहेंगी तो आपको जो है आने जाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो समय बर्बाद नहीं होगा। हाँ, यही तो मेन चीज है और सर। शहर के अंदर रह करके आप कोई कोचिंग वगैरह करना चाहेंगी पढ़ने के लिए तो भी कर लेंगी, अगर आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाना चाहेंगी तो वो भी कर लेंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके फायदे हैं।
तो जितना बेहतर आपके लिए अपने घर से करीब रहेगा उतना बेहतर जो है दूर जाने में नहीं है। दूर जाएंगे एकदम लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, फैमिली से दूर। और साल में जब छुट्टियां होंगी तब आना, रेजिडेंशियल मिल तो जाएगा, लेकिन जो लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं उनसे पूछिए ना उनकी लाइफ कैसी है। वो जो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, अच्छा। जब तक आप वहाँ नहीं गई हैं तभी तक सब अच्छा है। जिस दिन आप वहाँ जाएंगी फिर वहाँ पर भी आपको 75 समस्याएं दिखेंगी, क्योंकि आपने अच्छा उनको सर। फेस नहीं किया, देखा नहीं है ना। जो लोग वहाँ फेस कर रहे हैं उनसे पूछे, वो बताएंगे। सर आपने किया है फिर दूर बताए गए तो, थे? हम तो 3000 किलोमीटर दूर जाकर के पढ़ाए हैं। 3000 की नौकरी दूर जाकर? 3000 किलोमीटर दूर। अच्छा 3000 किलोमीटर, हाँ। जाने में 2 दिन 48 घंटे लगते थे। सर तो वहाँ रेजिडेंशियल फैसिलिटी रही होगी ना, वहाँ पे रह के आपने किया होगा। कोई रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर एनपीपीसीएल का क्वार्टर था, तो वो हाँ। क्वार्टर हम लोगों को जो है मिल गया। नहीं तो स्कूल की तरफ से नहीं था, वो एनपीपीसीएल था, हिंदुस्तान पेपर मिल आपने सुना होगा। हम्म। तो हिंदुस्तान पेपर मिल का वहाँ पर बसाया हुआ जो है एक कॉलोनी था। तो हम्म। वो पेपर मिल की तरफ से हम लोग को क्वार्टर बहुत सारे खाली थे, हम्म। तो वो हम लोग को मिल गया था। नहीं, अगर नहीं भी मिलता तो आसपास जो क्वार्टर्स होते कहीं ना कहीं रेंट पर लेते ही। हम्म। तो 3000 किलोमीटर दूर नागालैंड का आपने नाम सुना होगा। हाँ हाँ। नागालैंड कहाँ है, किस तरफ है? पूर्वोत्तर हम्म। भारत। यानी यूपी इतना से आप दूर। ट्रेन पकड़ेंगी तो यूपी से हम्म। ट्रेन होते हुए जाएगा बिहार, बिहार से होते हुए झारखंड होते हुए, उधर फिर पश्चिम बंगाल होते हुए, फिर किनारे इतना किनारे दूर। पश्चिम बंगाल से आसाम होते हुए अरे तब जाएगा, तब नागालैंड आएगा। वो भी नागालैंड तक ट्रेन नहीं जाती है। हम्म। आपको जो है आसाम में ही कहीं ना कहीं ट्रेन लास्ट स्टेशन छोड़ना होगा। नागालैंड में कहीं कहीं पर ही कुछ ऐसे स्टेशन हैं, नहीं तो हर जगह नहीं है। फिर आसाम के बाद फिर आगे की जर्नी जो है बहुत बस। कठिन होती है, पहाड़ी एरिया है पूरा। सर तो वहाँ तो बहुत दिक्कत रही होगी ना आपको? बहुत दिक्कत थी, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, खाने पीने की समस्या, हर तरह की समस्या। अगर वो स्कूल की तरफ से फैसिलिटी मिलती तो शायद दिक्कत कम होती ना। स्कूल की तरफ से मिलेगी कहाँ से? स्कूल की तरफ से कुछ था ही नहीं, और स्कूल देगा कहाँ से? सर आपका परमानेंट था कि संविदा पर था केवी में? संविदा पर थे। अच्छा। तो अब हमें ये था कि हमें नौकरी करनी है, चाहे जहाँ मिले जैसे मिले। और केंद्रीय विद्यालय में एक चांस हम्म। था वहां पर कि जो है उम्मीद है वहां मिल जाएगा, तो हम्म। करना था हर हाल में। तो हमने वो भी नहीं देखा कि कैसा जगह है क्या है। जबकि जब जा रहे थे पहली बार, हम्म। तो रास्ते में जिस किसी से बात हुआ, ऐसे ही बातचीत होता है, तो लोगों से जैसे ही नागालैंड का नाम लेते थे हर कोई डराता था। अरे बेटा मत जाओ वहाँ, वो अच्छी जगह नहीं है, वहाँ काट कर हम्म। फेंक देते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। बहुत सारी कहानियां सुने। घर पर बिना हम्म। बताए जा रहे थे, अकेले जा रहे थे। डर तो बहुत लग रहा था, रिस्क तो बहुत बड़ा ले रहे थे, हम्म। लेकिन ये था हमें करना है। और ये सोच करके जा रहे थे कि जो है हमको तो हर हाल में नौकरी करनी है। और जब वहाँ लोग रहते हैं, इतने हम्म। बुरे हालात तो नहीं होंगे कि हमारे जाते ही जो है कोई हमें यूं ही जो है काट देगा, ऐसा हो जाएगा। और वहाँ स्कूल है, हम्म। वहाँ हिंदुस्तान पेपर मिल है, तो वहाँ और भी लोग काम करते होंगे। तो फिर जब और लोग हैं जैसे वैसे हम भी रह लेंगे, तो कॉन्फिडेंस अपना जो है बरकरार रखते हुए लोगों की बातों को ध्यान नहीं दिए और गए। परिस्थितियां बहुत विषम थी, वहां जाकर के झेले सारी चीजों को। बहुत कठिनाई भरा वहां का लाइफ था, जो लाइफ हम्म। यहाँ है वहां बिल्कुल नहीं। अब आप कितने सोचिए, समय तक रहे सर आप? 3 साल लगभग। आप तीन ये साल बताइए, अगर आपको मार्केट से 5 किलो आटा, 5 किलो चावल लेकर के 2 किलोमीटर पैदल चलना हो, क्या कंडीशन होगा? 1 किलोमीटर तो चल लेंगे। एक चले भी किलोमीटर हैं। और अब हाँ। बताइए, वही हाँ। 1 किलोमीटर अगर पहाड़ चढ़ना हो ऊपर, तब तो मुश्किल है सर। तो वहां ऊपर स्कूल पहाड़ पर था। हम्म। ऊपर मार्केट कोई नहीं था, पहाड़ के नीचे इक्का दुक्का दुकान थे। हाँ। जैसे यहाँ तिराहा होता है, चौराहा होता है ना, अच्छा। तो वहां हाँ। पर तिराहा ही था एक, उसे तेनाली हम्म। बोलते हैं। वहां पर 2 4 दुकानें थी। तो पहाड़ पर ऊपर हम लोग होते थे, बहुत ऊंचा पहाड़ था। अब हम्म। उस पहाड़ पर जो रास्ते बने थे, घूम घूम के उस पहाड़ से नीचे हम लोग आते थे। हम्म। नीचे से सामान खरीदना, चाहे कोई भी सामान हो। एक हम्म। साबुन भी लेके जा रही है 100 ग्राम, तो पहाड़ पर चढ़ना है, अपना शरीर ऊपर लेकर के जाना है भारी भरकम। वो 100 ग्राम का साबुन भी लेकर के जाना बड़ा भारी लगता था। अब सोचिए नीचे से ऊपर हर चीज लेकर जाना है।
दूध भी आपको 3 खुद साल नीचे से कैसे खरीद रहे? करके लेके जाना है, ऊपर चाय पत्ती भी आना है, नीचे से लेके जाना है, कुछ भी है खरीद के लेके जाना है, चावल आटा सब। और वो भी वहाँ के अच्छा। मार्केट में सारे सामान नहीं मिलते हैं, महंगे मिलते हैं। गाड़ी बुक करना होता था 30 किलोमीटर दूर, आना होता था आसाम में, वहां से शॉपिंग करना होता था 15 दिन महीने भर का एक बार में। सर तो आपको क्या जरूरत थी, आप तो इतना टैलेंटेड है, आपको तो कहीं भी मिल गया रहता, वो नहीं तो यूपी में ही। जो टैलेंट आप जिसको आज टैलेंटेड कह रही हैं, ये आज से कई साल पहले नहीं था। ये सारा कॉन्फिडेंस जो आया है, ये जो कुछ हम सीखे हैं, हम्म, तो आप ही लोग की तरह हम भी हुआ करते थे। ये सब वहां जा करके केवी में और अन्य प्राइवेट स्कूलों में, नवोदय में, जहाँ कहीं भी हमने पढ़ाया, तो हम्म। कई सालों का अनुभव है, कई साल हमने झेले हैं, एक्सपीरियंस लिए हैं, तब आज हम जो है लोगों को कहते हैं, तब आज सर लोगों आपको को इतना। बीएड तुरंत करने के बाद 2011 के बाद ही निकल गए थे क्या आप वहाँ नागालैंड? 2011 के बाद जो है भर्ती देख रहे थे, नहीं कुछ समझ में आया, तो फिर लगातार ट्राई कर रहे थे, कोचिंग भी पढ़ रहे थे इलाहाबाद में, नेट की भी कोचिंग कर रहे थे। हम्म। सारा चीज छोड़ करके फिर मूड बना लिए कि अब हमें तो एक्सपीरियंस लेना है पहले। बताइए, हम्म। उस वक्त जो है 12,000 रुपये फीस जमा किए थे, एक साल 6 महीने का नेट का क्लास करने के लिए। 6 महीना वो लगभग एक साल चलता क्लास, और हाँ। मात्र 2 महीने हम क्लास ही किए थे, 2 या 1.5 महीना। 12,000 नेट फीस का भर एग्जाम भी चुके दे रहे, दिए होंगे वो आप? भी छोड़ करके चले गए, नेट को भी भूल गए हम कि नेट वेट भूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं हाँ। जाते हैं कोई नेट थोड़ा ही पूछ रहा है, नौकरी के हाँ। लिए कहीं जा रहे हैं तो सब यही कह रहे हैं कि अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस नहीं है, आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, आप यूपी बोर्ड वाले हैं। तो अब हम नेट हाँ। भी पास करके क्या उखाड़ लेंगे? फिर वही बात फिर आएगी। वही बात, हमें नौकरी तो तलाशनी है ना। हम्म। तो हम हम्म। क्यों समय बर्बाद करें, नेट पास करें, पीएचडी करें, ये करें वो करें? भाई हमको नौकरी चाहिए, पैसा कमाना है, डिग्रियां तो बहुत लेते रहेंगे, बाद में भी ले लेंगे। तो हाँ। हमने कहा कि नेट भी पास करके, हमने देखा अपने वहाँ पर जो हम्म। भी कोचिंग में आ रहा है पढ़ाने, जो भी आ रहा है, हम्म। नेट पास है, जेआरएफ है, उनसे हम्म। पूछो कि सर आप जो है नेट पास है? हाँ। जेआरएफ है? हाँ। कितनी बार? 6 बार, 4 बार, 3 बार हम्म। कोचिंग कर रहे हैं, हर बंदा यहाँ नेट पास बैठा हुआ है। हम्म। जब उन लोगों के क्वार्टर पे जा रहे हैं किसी के, तो वहाँ पूरी भरमार लगी हुई। मतलब अगर एक सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई, जेआरएफ क्वालिफाई जो है पूछा जाए, और वो भी एक बार नहीं, दो तो तीन तीन चार चार बार, हम्म। हम्म। तो सिर्फ इलाहाबाद में ही कई कई हजार लोग घूम रहे हैं। तो जो ऑलरेडी कई कई बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके सब कुछ कर रहा है, पीएचडी कर लिया है, नौकरी आएगी तो पहले वो लेगा या हमको मिलेगा? प्रेफरेंस और वो सालों से मिलेगा। घूम रहे हैं, 10 साल से, उनको नहीं मिल रहा है, तो हम नेट पास करके क्या उखाड़ लेंगे तुरंत? तो ये सब चीजें देख करके हम कहा भैया नहीं, हमको पैसा कमाना है, और हम्म। हमने डिग्री जितनी लेनी थी इतनी डिग्री काफी है। काफी है। सारी चीजों को देखे समझे, ये समझ में आया कि पैसा कमाने के लिए डिग्री होना चाहिए, और डिग्री मिनिमम चाहिए इंटर पास। इंटर पास पर भी सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां रखी हुई हैं। हाँ, ये तो तो हम है। तो आप बहुत डिग्रियां हैदराबाद ले में लिए थे? आज तक, और डिग्री लेकर क्या करेंगे? तो हमें ये हम्म। समझ में आया कि हमसे बेहतर स्थिति में इंटर पास वाला है। कम से कम इंटर पास करते वो सरकारी भर्ती में शामिल हमारा हुआ, है। कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लिया, या फिर हाँ, वो जो है कोई भी प्राइवेट नौकरी कर रहा है और 10-20 हज़ार रुपये अर्निंग कर कमा रहा है। रहा है, और यहाँ हम हम्म। इतना सारा डिग्री लेकर के जा रहे हैं स्कूलों में, 2,000-4,000 की नौकरी के लिए जा रहे हैं, उसमें भी हमको बाहर कर दिया जा रहा है। तो ये हम्म। समझ में आया कि डिग्री विग्री कुछ नहीं है, पहले हम्म। जरूरी है क्या? स्किल। ओके। स्किल होना चाहिए, जो स्किल के पीछे भागेगा, जो जितना ज्यादा स्किल अपने अंदर लाएगा, हम्म। कंप्यूटर का स्किल, इंग्लिश का स्किल, ये स्किल है आज के टाइम में। हम्म। इंग्लिश आनी चाहिए, बोलना, पढ़ना, हर चीज। कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, वो एक स्किल है। आप गूगल कीजिएगा स्किल लिख करके, हम्म। टीचिंग स्किल या अन्य स्किल जो भी आप सर्च करेंगे, इतने सारी चीजें आएंगी, उसमें देखिए आपको क्या क्या आता है। जिसके पास जितने ज्यादा स्किल, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, उसे बड़े आराम से कहीं भी हर चीज मिलेगा। जिसके पास सर तो स्किल नहीं आपने, होगा। हाँ, आपने मतलब आपकी बात बीच में रोकने के लिए सॉरी। हम्म। आपने मतलब किस लेवल पे पढ़ा है, पीजीटी लेवल पे पढ़ा है क्या केवी में? आज के तारीख में हमारे पास सारे अनुभव हैं, पीजीटी का भी है, प्राइमरी का नहीं, भी है, सारे हैं। नहीं, केवी में किस क्लास को आपने पर्टिकुलर पढ़ाया उस समय? केवी में हमने स्टार्ट किया था प्राइमरी लेवल से। अच्छा, तो उसमें पढ़ाने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसा कि इंग्लिश का हुआ रहता है, वहाँ पे कैसा रहा? नागालैंड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश है, वहाँ का स्टेट लैंग्वेज ही इंग्लिश है। इंग्लिश है तो फिर वहाँ तो यही चीज रहा होगा ना, आपको तो सारा वहाँ पर इंग्लिश। इंग्लिश बोलना कंपलसरी था कि इंग्लिश में ही पढ़ाना है, केवी है, इंग्लिश में ही बोलना है, सब कुछ। लेकिन हाँ। इंटरव्यू अच्छा हुआ, और हाँ। जैसा कि हमने बताया ना, थोड़ा बहुत अप्रोच चलता है हर जगह, तो अच्छा। थोड़ा सा अप्रोच था, तो हमको हाँ। वहाँ मौका मिल गया। अब एक मौका ही तो चाहिए था हमें,
जो नहीं मिल रहा था वो मिल गया। तो अब मेरा अगला टारगेट था अपने आप को इसमें एकदम मतलब झोंक देना पूरी तरह से। तो हमने अपने आप को सैलरी अच्छी मिलती रही, बता रहे हैं वो भी बता रहे हैं। वहां हमने अपने आप को एकदम पूरी तरह से झोंक दिया। 8 पीरियड पर डे चलते थे स्कूल में। हर टीचर को 6 या 7 पीरियड पर डे दिया जाता था, 1 या 2 ऑफ रहता था, कॉपी चेक करना ये वो। शुरू में हमने वो भी 1-2 ऑफ नहीं लिया। मेरा जब ऑफ होता था बेल लगने के बाद हमें पता अगला मेरा पीरियड ऑफ है, तो हम एक राउंड लगा लेते थे, देखते थे कौन सा क्लास खाली है। कोई टीचर आने में देरी कर दिया जरा सा भी, हम एंट्री मार जाते थे। अच्छा, कि हमें अधिक से अधिक पढ़ाना है। क्यों? जब हम पढ़ाएंगे तो ही तो अनुभव होगा। स्कूल में एंट्री मार जाना, सर्टिफिकेट ले लेना कि हमने 1 साल पढ़ाया, वो अनुभव प्रमाण पत्र तो कागज पर है ना। पढ़ाने का अनुभव वो कागज थोड़ी ही देगा हमें। तो हमें अधिक से अधिक पढ़ाना है। तो हमारा टारगेट होता था पूरे दिन हम पढ़ाएंगे, इंगेज रहेंगे। स्कूल हम समय से, जितने बजे सारे टीचर आते थे, कोशिश होता था कि हम भी जो है समय पर या समय से पहले ही पहुंच जाएं, ताकि सुबह से ही हम देखें कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं। कोशिश ये होती थी कि प्रिंसिपल साहब जब स्कूल खोल रहे हैं उन्हीं के साथ पहुंच जाते थे, उन्हीं के साथ ज्यादा रहने की कोशिश। ऑफिस का काम भी जो है, स्कूल से सारे टीचर चले गए 3 बजे, फिर भी रुके रहते थे 6-6, 7-7 बजे तक। हम तो जंगल में हैं, पहाड़ पर है, जाकर के भी क्वार्टर पे क्या कर लेंगे? कोई घूमने की जगह तो है नहीं कि हम जाकर घूम कर भी क्या कर ले। हम तो यहाँ आए हैं अनुभव लेने, सीखने, क्योंकि हमें पता है कि आगे की लाइफ कैसे होने वाली है। अगर हम अब नहीं सीखेंगे तो फिर वही जा करके हम कहीं भी धक्के खाएंगे फिर से। तो हम वहाँ सीखने गए थे। तो फिर प्रिंसिपल साहब के साथ लग करके वहाँ पर ऑफिस का भी काम देखते थे। आज के तारीख में यूडीसी, एलडीसी, लाइब्रेरियन या जिसका भी जो भी काम होता है स्कूल के अंदर, वो सारे काम हम करके सीख करके आए। वो सारे काम हमने किए हैं। दूसरे के काम भी, मैम ये आपका पेपर है, टाइप करना है, लाइए हम कर। टाइप करना आता नहीं है, लाइए हम करते हैं। अरे सर हम कर लेंगे। नहीं मैम, बैठ गए खुद ही। अरे मैम बैठिए आप बगल में, आप बताते रहिएगा बस। उनसे पूछ रहे हैं और हम टाइप कर रहे हैं। कंप्यूटर वाले सर क्या कर रहे हैं? सर अरे लाइए सर हम कर देते हैं आपका काम। अरे आपको नहीं आता? अरे सर बताइए, आएगा ना, आप तो है ना बताने के लिए। ये करके हम जो है उनसे उनका काम इसलिए ले लेते थे कि हम खाली हैं, बैठ करके हंसी मजाक करेंगे, बात करेंगे, घूमेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा? लेकिन वो हमें बताएंगे तो जो लोग कोचिंग में जाते हैं 5,000, 10,000, 20,000 दे करके सीखते हैं और सालों पैसा भी देते हैं और 6 महीने साल भर का कोर्स भी करते हैं तब सीखते हैं। यहाँ तो हमको जो है फ्री में सीखने को मिल रहा है। तो वो सब जब हम, और सीखना क्या है, जो चीज हम सीख रहे हैं उसको हमें काम ही तो करना है उससे, और हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो काम करके हम सीख रहे हैं। तो वो सब जो है सीखते थे कोई भी। और सीखने के लिए हमने जो है पहले महीने और दूसरे महीने की सैलरी इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी लैपटॉप ले लिया कि यहाँ से जब रूम पर भी जाए तो मेरे पास सिस्टम रहे कि हम वहां पर भी बैठ के मतलब अपने आप को पूरी तरह से एक्सपीरियंस लेने के लिए झोंक दिया, हर तरह का एक्सपीरियंस। ऊपर के क्लास भी रहने से वो मतलब बना रहता है, छोड़ हम वहाँ सिलेक्ट हुए थे प्राइमरी लेवल में, लेकिन फिर भी हमने, हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट था तो हमें हमारा सब्जेक्ट नहीं मिला। हम भी चाहते थे जैसे आप चाहती हैं ऊपर पढ़ाना, हमें भी बड़ी इच्छा थी। तो जो इकोनॉमिक्स वाले सर थे उनका जो है, हमने कहा सर हमको 9th-10th आप अपना दे दीजिए। तो जब बैठ करके हम लोग टाइम टेबल मैच कराए और जहाँ मेरा पीरियड खाली है और उनका जो है कोई क्लास है, सर से कह दिए सर हम जाकर पढ़ा दिया करेंगे। और जाकर के हम क्लास उनका है, ड्यूटी उनकी है, सब कुछ उनका है, सैलरी उनको मिलने वाला है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं जाकर के। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस लेना है और हमें इस तरह का चीज जो है अपने से कोई ला करके नहीं देगा, हमें करना पड़ेगा। तो उनको, दूसरे लोगों को भी अच्छा होता था, उनका क्लास हम ले रहे हैं तो वो खुश बड़े हो जाते थे कि चलो हमको आराम मिला। दूसरे का कोई पेपर टाइप करना है, हम कर रहे हैं, वो भी खुश कि मेरा काम हो रहा है। लेकिन आज के तारीख में हमें वो सब आता है और जिनका काम हम कर रहे थे उनको बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं। तो अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को पहले झोंकना पड़ेगा, इतना अपने अंदर टैलेंट लाना होगा, स्किल अपने अंदर इतना डेवलप करना पड़ेगा कि कल तक जो स्कूल आपको ना करते थे अब वो स्कूल आपको खुद बुलाएंगे। आज के तारीख में जब भी अगर कहीं वैकेंसी निकले और हम अभी अपना सीवी सेंड कर दें कहीं भी, कंफर्म है कि बुलावा होगा, होता ही है। यहाँ तक कि इतने कॉल आए हैं, जब हम वहां से छोड़ करके आए थे तो ऐसे हमने 2-4-5 स्कूलों में ट्राई किया, गाजीपुर यहाँ वहां हमने सेंड कर दिया। कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां से कॉल ना आया हो। यहाँ तक हो गया सर आइए हम आपको रहने की व्यवस्था देंगे, खाने की व्यवस्था करा देंगे। हमने पूछा स्कूल में है? नहीं सर है नहीं, हम करा देंगे। क्यों?
क्योंकि मेरा जो सीवी था उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जो कल तक कह रहे थे आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, अब वो केवी में पढ़ाया हुआ टीचर मिल रहा है, यानी सीबीएसई को पढ़ाया हुआ, उनको ये दिख रहा है। तो अब सारी चीजें, जो एक्सपीरियंस कल नहीं था वो एक्सपीरियंस वाला बंदा आज मिल रहा है, तो सारी चीजें उनको जब ये दिख रही हैं, केवी में पढ़ाया हुआ टीचर, और वो भी नागालैंड जैसे जगह पर या ऐसे जगह पर, तो थोड़ा सा एक होता है ना कि अरे ये सर यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, या ये सर यहाँ से बिलोंग करते हैं। होता है। उसके कारण से बहुत सारे लोग आज भी कॉल करते हैं, पहले भी बहुत कॉल हुए हैं। तो ये सब चीजें आएंगी एक दिन, जो हमने आपसे शुरू में कहा कि आपको ऐसा करना होगा कि लोग आपको चाहें कि आप जाइए मत, आपको खुद बुलाए, आपको आपके मन मुताबिक पेमेंट दें। वो दिन आता नहीं है, वो दिन लाना होता है। सही कह रहे हैं। तो आपको एक बार स्ट्रगल करना होगा, कंटिन्यू लगे रहना होगा इस चीज में। मैं स्ट्रगल करने के लिए बिल्कुल रेडी। मैं क्या बताऊं, मैं आपको जो चुनार वाला बता रही हूँ, मेरे घर में फैमिली में सब लोग अलाउ नहीं किए। क्या कहे कि चलो एक्सपीरियंस क्या है, हम बनवा देंगे, जितने साल का होगा उतने साल का सर्टिफिकेट। तो मैंने कहा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो बनवा देंगे, मेरे अंदर एक्सपीरियंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वो सर्टिफिकेट तो हमें भी बन रहा था बहुत जगह से, हमने बनाया भी, और मेरा खुद बना था। मैं बनवा के ना कॉपी चेक की थी बोर्ड की, उस समय जांच होती थी। अब आप बताएं, हमने सर्टिफिकेट जब बनवाया, लेकिन कहीं भी इंटरव्यू देने जाते थे तो डर लगता था कहीं पूछ न दे इसके बारे में कुछ। लेकिन अब जब हम जहाँ जहाँ पढ़ा चुके हैं, वो जब हम एक्सपीरियंस दिखाते हैं, पूछे जो पूछना है। हम तो एक एक दिन की कहानी सुना सकते हैं कि वहाँ स्कूल में किस दिन क्या हुआ। नहीं, वो तो ठीक है जब आपको डेमो के लिए कहा जाएगा, और आपके अंदर जैसे छोटे बच्चों को आप टीचिंग कर दिए हैं, और बड़े बच्चों के सामने अनकंफर्टेबल लगे या फिर कुछ अच्छे से प्रेजेंटेशन ना हो पाए, तो पता चल जाएगा ना कि एक्सपीरियंस कितना है आपके अंदर। तो वही चीज के ये सारे अनुभव हम जब प्राइमरी में पढ़ाने को वहाँ मिला हमको, तो हम साथ में साथ क्यों लिए 9th और 10th का क्लास, कि हम ऊपर भी बच्चों, कब हम जो है अक्सर जो है, हमारा भी इच्छा था कि जो है ऊपर पढ़ाएं, लेकिन मिला था प्राइमरी। तो अक्सर जो है क्लास 6 में, क्लास 7 में, 8 में जो भी क्लास खाली मिलता था, चले कोई दिन टीचर छुट्टी पर है, अरेंजमेंट लग रहा है, ऊपर के क्लास में लगवा लेते थे, लगा दीजिए मेरे ये पीरियड ऑफ है, ऊपर की क्लास में पढ़ा। भाई कुल मिलाकर के हमें जो पेमेंट मिल रहा था वो तो उतना ही मिलने वाला है। हम बैठकर आराम करेंगे तो ज्यादा नहीं मिल जाएगा, या काम करेंगे तो ज्यादा नहीं मिल जाएगा। हाँ, लेकिन काम करने से सीख रहे हैं। तो इसलिए जो है, जो देखिए आराम खोजता है, फिर वो जो है लाइफ भी उसको बहुत आराम देती है, इतना आराम देती है कि फिर वो आगे की लाइफ में हमेशा परेशान रहता है। तो जो एक बार सोच लेगा कि नहीं, हमें जो है आराम नहीं, पहले अपने अंदर वो काबिलियत लानी है, उस लेवल पर पहुंचना है। एक लेवल पर पहुंच गया व्यक्ति, उसके बाद आराम का सोचे कोई बात नहीं, लेकिन आराम तो नहीं सोचना चाहिए कभी किसी लेवल पर। तो केवी में पेमेंट जो होता है, आपने पूछा, तो केवी 3 भाग में बटा हुआ है, नॉर्मल, हार्ड, वेरी हार्ड। तो नॉर्मल जो है, ये आप जैसे बनारस की बात कर लें, या इस तरह शहर वाले जो है, जो अच्छी जगहों पर हैं। हार्ड वाले उससे थोड़ा सा टिपिकल, जैसे सोनभद्र हो गया, वहाँ थोड़ा सा लाइफ टिपिकल है। तो ऐसे भी जैसे नागालैंड हो गया, ये वेरी हार्ड में आता है। तो 3 जोन में बटा है, उसी हिसाब से पेमेंट भी है। आप अगर प्राइमरी में जाएंगी अपने बनारस में पढ़ाने, तो यहाँ आपको 20-22 हजार के आसपास है, 22 हजार है शायद। हार्ड में जाएंगी तो उसी प्राइमरी में हार्ड में पढ़ाने का आपको 25-26 के आसपास है। और वेरी हार्ड में हम थे तो हमको 28,700 रुपये मिलता था। मतलब जोन वाइज बटा हुआ है इसका मतलब। हाँ, तो आप नॉर्मल जोन में रहेंगे, आसपास तो नॉर्मल जोन ही है। तो प्राइमरी का 22,000 पकड़ लीजिए, टीजीटी का लगभग 23-24 हजार, और पीजीटी का 27 से 29 के आसपास रहता है। तो हमें तो, हम वेरी हार्ड में थे, तो हमें तो वो जो पीजीटी को इधर मिलेगा, वो लगभग उतना हमें प्राइमरी में वहाँ मिल रहा था। ठीक है, एक तरह से आपको अपने प्राइमरी में रहकर भी आगे के लेवल का एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया, ये अच्छी बात है। तो उसी के बाद ही तो मेरा जब कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, तो हमने हर तरह के स्कूलों में ट्राई किया, यहाँ तक कि हम अपना कोचिंग भी खोल करके कंपटीशन वालों को, जो है दूसरे कोचिंग में कंपटीशन वालों को पढ़ाए, अपना कोचिंग खोल करके पढ़ाए, कोचिंग का भी अनुभव लिए, हर तरह का, छोटे बच्चों को भी पढ़ा कर अनुभव ले चुके हैं, बड़े बच्चों को भी पढ़ा करके आज के तारीख में प्री प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक हमें कोई सब्जेक्ट दे दिया जाए, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो भी दे दिया जाए, और पढ़ाना हो, बस इतना कि थोड़ा सा समय दिया जाए, पहले से बता दिया जाए कि ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये चैप्टर पढ़ाना है, तो थोड़ा सा तैयार करना होगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हमारा नहीं है उसको तैयार करना होगा,
नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अंदर फुल कॉन्फिडेंस है, हम कोई सब्जेक्ट किसी भी लेवल पढ़ा सकते हैं और दावे के साथ पढ़ा देंगे, चाहे वो छोटे बच्चों का हो या बड़े बच्चों का हो। पूरी क्लास शांत होकर के इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा कहीं भी पढ़ाने में। तो सर एक्सपीरियंस गेन कीजिए अधिक से इसी अधिक। वजह से जानते हैं मैंने रेजिडेंशियल वाली बात क्यों पूछी। मैं ये सोचती हूँ कि मैं, जैसे आपने कहा कि दूर के ढोल सुहावने, मुझे अब ये लगता है कि मैं फैमिली में कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं दूर ही रहूंगी, मुझे रेजिडेंशियल फैसिलिटी में मैं वहीं कुछ कर पाऊंगी। तो अभी फैमिली में आपके कौन कौन है अभी? फैमिली में सभी लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली है मेरी। ज्वाइंट फैमिली है तो आपके बच्चे भी होंगे ना? हाँ। तो कितने बच्चे हैं अभी, क्या कर रहे हैं वो? नहीं, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, मतलब वो ऐसा है कि वो मैं नहीं रहूंगी तभी मैनेज हो जाएगा, लेकिन अच्छा। ये रोक टोक बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ रह के कुछ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, मतलब आप अगर जाएंगी कहीं दूर तो बच्चे मैनेज हो जाएंगे ना? हाँ, मैनेज हो जाएंगे। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली है, खाना पीना साथ ही में बनता है सबका? हाँ, साथ में ही बनता है। अच्छा, तो आप जो है पहले आसपास कहीं जाना तो शुरू कीजिए, रेजिडेंस से मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो कहीं तो जाइए, कहीं ना कहीं शुरुआत कीजिए। हाँ, और ये जनवरी खत्म होने जा रहा है, अब लगातार इंटरव्यू चलेंगे। अच्छा सर। जितने भी इंटरव्यू होने हैं, जहाँ कहीं भी भर्ती आनी है, संविदा वाली या प्राइवेट, वो सारी भर्तियां इसी समय आएंगी और 1 अप्रैल से पहले ही आएंगी। ये न्यू सेशन शुरू हो गया तो हाँ, न्यू सेशन के लिए 1 अप्रैल से पहले बहुत आएंगे। वो फिर बचे खुचे कहीं पर कोई नहीं मिला तो अलग बात है कि शायद अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में शायद आ जाए। नहीं तो जो भी आना है यही 2 महीने हैं, फरवरी मार्च में जिसको जहाँ मिलना होगा मिल जाएगा। नहीं तो अप्रैल या उसके बाद मुश्किल है। हाँ, तो इधर ही तो एकदम लगातार अखबार देखिए, वेबसाइट देखिए, हर चीज देखिए, जहाँ कहीं भी आ रहा है ट्राई कीजिए। मैं जानते हैं सर, मैं बिहार का भी भरने वाली थी, लेकिन जब आपने कुछ लोगों ने पूछा, आपने मना किया तो मैं मतलब नहीं भरी वहाँ का। बिहार फॉर्म भर करके जिनको हमने मना किया था वो लोग भरे भी, गए भी, फिर आ करके उन्होंने खुद से बताया सारी कहानी और वो गिल्टी फील किए कि आपकी बात मान लिए होते तो ज्यादा अच्छा होता। सर लेकिन जानते हैं यूट्यूब पे पूरा दे रहा है, गोरखपुर के कुछ लोग, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से सब लोग ज्वाइन किए हैं वहाँ पर, एक ही परिवार के 4-4, 5-5 लोग। हाँ, बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। हाँ। वो जो ज्वाइन किए हैं वो तो सब दिखा रहा है। हाँ। सब लोग बता रहे हैं, लेकिन जरा सा अखबार का न्यूज उठा करके पढ़िए और जो तेजी से वहां से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं वापस, उसको भी देख लीजिए। हमारे जानकारी में करीब करीब 70 से 80% लोग जो यूपी वाले गए हैं सब छोड़ छोड़ के निकल लिए। अब महिलाएं तो लगभग मान के लिए 90% से ज्यादा छोड़ के निकल ली हैं। अच्छा, मतलब मिलने के बाद लोग छोड़ के फिर चले आए हैं वहां पर? पहली बात कि आपको कोई व्यवस्था नहीं मिलने वाली है। स्कूल भी आपको ऐसे जैसे जगह मिलेगा कि स्कूल नहीं लगेगा, लगेगा खेत है, जंगल है। अगर कहीं बिल्डिंग भी बनी है तो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। पहली बात तो ये हो गया। वहां रहने के लिए, आने जाने के लिए सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव है, बहुत ज्यादा। इसके बाद वहां पर पेमेंट जो है, संविदा वाले को, परमानेंट वाले को कोई विशेष पेमेंट किसी का नहीं है, सबका बस काम चलाने वाला पेमेंट है। परमानेंट नौकरी में भी संविदा वालों से बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है बस। अच्छा, तब क्या मतलब है वहाँ, जब सब कोई सुविधा ही नहीं है, यूपी के स्कूलों जैसा है ही नहीं, तो फिर मान लेते हैं अगर वहां पर पेमेंट जो है आपको 30,000 रुपए मिल गया, ठीक, मान लेते हैं किसी पद पर आप हो गए और 30,000 मिल रहा है। उस 30,000 में आप जो है ऐसी जगह पर जहां आपके लिए सेफ नहीं है, जहां आपको दिक्कत हो रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो 30,000 फिर मायने रखेगा या अपनी जान मायने रखेगी? सही बात है। कम कमाइए, अपने क्षेत्र में रह करके, वहां जाने पर खर्चे भी होंगे, एक तो अपना जगह नहीं है, बहुत दूर रहेंगी घर से। हाँ, कोई सपोर्ट नहीं। की जानकारी आपको कैसे है कि जैसे खेत जैसा है, वो सब तो दिखाता ही नहीं कभी। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप जो है फेसबुक पर यहाँ वहाँ जो लोग वीडियो डालते हैं वो देखिए ना। एक वीडियो हमने जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला भी है, शेयर भी किया है। वहां पर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, चारों तरफ खेत है, सिर्फ झोपड़ी बना है, उसमें नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पहले तो लगा कि हो सकता है भाई कि नियुक्ति पत्र देने के लिए कोई व्यवस्था टेम्परेरी बना दिया गया होगा, लेकिन फिर जो लड़की नियुक्ति पत्र ले रही थी उसने फिर जो है और भी वीडियो डाले, वहां के लगातार कई वीडियो डाले, तो कंफर्म हो गया कि वो ऐसे ही नहीं है, वो वही स्कूल ही है। तो वहां पर 2-3 छोटे छोटे झोपड़ी बना दिए गए हैं, चारों तरफ मैदान है, खेत है,
झोपड़ी बना है, झोपड़ी भी पक्का झोपड़ी, मतलब जो होते हैं मिट्टी से ईंट से, वो वाली झोपड़ी नहीं है, घास फूस गाँव में। वाले झोपड़ी हैं एकदम, अच्छा, वही है बस। तो कहीं से स्कूल तो पता ही नहीं चलेगा, कहा ही नहीं जाएगा कि स्कूल अब है। अगर वहां पर इत्तेफाक से बारिश होने लगा, ठंड पड़ रही है, भयानक गर्मी पड़ रही है, तो समस्या। कहीं से कोई हाँ, जानवर आ गया, कहाँ भागेंगी, अपने आप को कहाँ बचाएंगी। अच्छा। हर मौसम में समस्या, हर कंडीशन में समस्या ही समस्या है वहाँ। अब मैंने इसीलिए नहीं भरा। जब खेत हाँ, है, मैदान है, दूर दूर तक ऐसा कुछ भी रहन सहन नहीं है, क्या सांप नहीं आ सकते वहां। क्यों नहीं, तो बिल्कुल। कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं, तो पहली बात तो जिसको ज्वाइन करना हो तो वो जाए, हम हाँ। तो सिर्फ कंडीशन बता रहे हैं वहाँ की। नहीं, आपके वीडियो में एक लोग पूछे थे कोई ना, तो आपने मना किया था, तो हम तो भरे ही नहीं, बस वही आपका देख के हम सोचे मेरे तब विचार जाते हैं। से हम प्राइवेट नहीं भरे। में मेरे विचार हाँ, से प्राइवेट में 10,000 हाँ, अपने तरफ पाने से हाँ, ज्यादा, मतलब बिहार से ज्यादा बेहतर होगा अपने यहाँ 10,000 पाना, अच्छा, प्राइवेट में नौकरी करना। वहाँ हाँ, के 20,000 30,000 पाकर भी क्या कर लेंगे वो, हाँ, 20,000 30,000 में से ज्यादा तो कई लोग हमारे साथ के अपने क्लासमेट हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हाँ, जो कि बिहार में ज्वाइन कर करके छोड़ दिए हैं। क्यों? अच्छा, क्योंकि वहाँ खान पान रहन सहन के कारण जो है वो बीमार अक्सर रहने लगे। अच्छा, तो और भी बहुत सारी कंडीशन अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होती है। हमारा खुद का अपना साथ में पढ़ा हुआ दोस्त जो है वो बिहार का ही रहने वाला है और वही नौकरी कर रहा है, तो हमारी तो हमेशा बातचीत होती रहती है। हम हाँ, तो तो आपको हमेशा जानकारी आते है। जाते रहते हैं, हमारा रिलेशन भी है वहाँ, तो हर चीज़ हम हाँ, जान रहे हैं ना वहाँ का। अभी बिहार इतना बिल्कुल। डेवलप नहीं हुआ है, यूपी तो बहुत अच्छा फिर भी हो गया है, ठीक ठाक हो गया है, पहले से काफ़ी सुधर गया है यूपी। हाँ, तो साक्षरता दर सबसे कम तो बिहार में ही है ना सर। तो पिछड़ा भी बिहार है। और बिहार सरकार जो है स्कूलों के लिए कोई खर्च भी नहीं कर रही है। हम्म। यूपी सरकार तो कर रही है कायाकल्प वगैरह। अरे अब तो 50,000 पेंशन वो देने के लिए बता रही है, ग्रेजुएट छात्रों को 50,000 देगी बिहार सरकार, यही सब यही सब योजना है। देखिए दे दें तो अच्छी बात है, लेकिन पहले वो देना जरूरी है या पहले जो है कमरे देखिए बिल्डिंग जाएगी बनाना। क्या। हाँ, पहले जो विकास करना है वो नहीं जरूरी है। हम्म। तो यही मम्मी बोली मेरी कि जाने दो, जब यूपी में सर बता रहे हैं, वीडियो सुनती है ना, तो वो भी रहती हैं पास में। हम्म। तो वो बोलती हैं कि जब सर बता रहे यूपी में होने ही वाला है वर्षवार, तो बिहार मना भी कर रहे हैं कि नहीं ठीक है तो क्या फायदा, मत भरो। बिल्कुल, तो हम नहीं भरे। यूपी में सुपर टेट भी आने वाला है, वर्षवार भी होगा, लेकिन थोड़ा सा समय है, इसलिए हाँ, बैठे न रहिए, कहीं ना कहीं हाँ, प्राइवेट पकड़ लीजिए। हाँ, हाँ, वो केवी तो का भी जाइए बताएंगे। दीजिए और भी कहीं ट्राई कीजिए। ठीक है। हम्म। फिर भी चलिए। सर ये जो बताते हैं आप, मतलब इस वर्ष तक तो हो ही जाएगा ना किसी देखिए, तरह। जहाँ आप हैं वहीं हम भी हैं। जो हाँ, लेकिन चीजें सर। न्यूज आ रहे हैं उसके आधार पर बताते रहते हैं, और पूरी की पूरी संभावना है कि जो है अच्छा। जल्द से जल्द होगा। ये जो शिक्षक सेवा चयन आयोग बन रहा है और जो हम्म, नया HECI केंद्र में बन रहा है, इसके बाद हम्म, जो है प्रक्रिया शुरू होगी। तो हम्म, संभावना तो है जल्दी होने की। अब कब होगा हम्म। एग्जैक्टली गवर्नमेंट घोषणा करेगी तो पता चलेगा। ठीक है सर। थैंक यू ठीक है, सर। चलिए फिर रखते हैं, काफी लंबी बात हो गई है। थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम।